आइए जी, सब बच्चों को प्यारी प्यारी वंस अगेन गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आइए बेटा, सारे बच्चे फटाफट से एक बार हाँ जी सर, सही आ रही है। ओके जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आओ बेटा जी। बेटे, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जल्दी से सारे बच्चे एक बार रिकॉल करेंगे क्या, कि यहां पर ऑडियो वीडियो की। चलिए, अब कोई बच्चा मैसेज नहीं करेगा, अब पूरा ध्यान इधर। ओके। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इतने सारे मैसेज एक साथ आते हैं। बड़ा प्यारा महसूस होता है कि इतने सारे बच्चे इतना सारा प्यार लिए बैठे हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों के लिए मेहनत करने में, और अगले दिन और जोर से लेक्चर होता है। चलिए बेटा, आइए जी। गुड मॉर्निंग प्रिंस दिव्या। अब कोई बच्चा मैसेज नहीं डालेगा, है ना। अब हम शुरू करते हैं क्लास। पहले एक बार छोटी सी रिकॉल करते हैं जी। क्या, जैसे मैंने आपसे बताया था कि बेटा हम जो यहां पर कर रहे हैं पार्टनरशिप, वो कौन सी है, पार्टनरशिप रिजोल्यूशन। पार्टनरशिप में कौन कौन सी स्टेजेस हैं, एक बार क्विक रिकॉल लेंगे पिछली क्लास का, उसके बाद में काम शुरू होगा आगे का। बेटे, मैं एक बार स्क्रीन पे खाली ये दिखा रहा हूं खाली आपको, ताकि आपका पूरा ध्यान इधर रहे। मैंने आपसे ये कहा था, क्या कहा था, कि यहां पर दो तरह की सिचुएशन होती है बिजनेस में। जब बिजनेस चल रहा था तो हमारी जो पार्टनरशिप है वो दोनों लेवल पे हमारी सेम है, सीएमए इंटर ग्रुप फर्स्ट और सीए फाउंडेशन लेवल पर। और वहां हमने चैप्टर्स पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं बेटा जी? एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। और इन सब में कॉमनली जो यूज होना है, जो तीनों चैप्टर में यूज होगा कॉमनली, वो है हमारा बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। रेशो तीनों में, रिजर्व सरप्लस तीनों में, गुडविल वगैरह तीनों में, सब की जगह पर एक यूज होगा। खैर, ये स्टेज हमारी अलग है। अब दो तरह के बच्चे क्लास में बैठे हैं। एक वो बच्चा जो सी में इंटर अभी कर रहा है, ग्रुप फर्स्ट, उसको मैं मैसेज छोड़ दूं पहले एक बार, कल को कोई बच्चा बैकअप में देख रहा हो। और दूसरा बच्चा वो जो सीए इंटर ग्रुप टू, दोनों बच्चों की कॉमन पार्टनरशिप है, बस एक चैप्टर हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। सीएमए इंटर ग्रुप वन वालों को फर्स्ट ग्रुप की पार्टनरशिप अभी मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं, उनका बेसिक कंप्लीट करने के बाद। सिर्फ ग्रुप टू वालों को आगे का पार्ट करना है, सीएमए इंटर ग्रुप वन वालों को तो दोनों करने हैं। तो हमने बात यहां पे से शुरू की थी कि अब जो ये लेवल है, ये हमारा कॉमन लेवल है सभी कोर्सेज के लिए, दोनों कोर्सेज के लिए। सीएमए इंटर ग्रुप टू और सीएमए इंटर ग्रुप वन और सीए इंटर ग्रुप टू, दोनों के यहां पर बिजनेस के बंद होने की अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है। पार्टनरशिप जब बंद हो रही है तो कैसे अकाउंटिंग की जाती है, यहां पर हमने बात की थी। बेटे, 4 चैप्टर हैं। चैप्टर छोड़ो, इनको हम छोटे छोटे यूनिट बोला करेंगे। चैप्टर बोलने से ना डर लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई, कुछ नहीं। 4 तो यूनिट है छोटी छोटी, है ना। और कमाल की बात, दोनों के यहां पर बड़े अच्छे खासे नंबर के इसमें कवरेज होती है। आइए जरा, यूनिट नंबर 1 ये कहती है कि भाई साहब आज ही सारा का सारा काम निपटेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगी, आज ही सारी एसेट्स बिकेंगी, आज ही सब लायबिलिटीज का पेमेंट होगा, और आज ही सभी पार्टनर्स का पेमेंट कर दिया जाएगा। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है रियल लाइफ में, मतलब एक ही बारी में सारा कैश कलेक्ट हो जाए और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बाकी की 3 यूनिट की बात मैं आज नहीं रिपीट कर रहा हूं, कल हमने किया था इस चीज के बारे में, तो मिक्स नहीं करना चाहता मैं चीजें, बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहता। अब ये क्लास सिर्फ हमारी यूनिट 1 पे बेस रहेगी। आइए, और रिवीजन भी हमारा जब तक यूनिट 1 चलेगी, मैं यूनिट 1 का ही रिवाइज कराता रहूंगा। आइए जरा, फिर हम चले कहां पर नेक्स्ट, कि चलिए हमारी यूनिट नंबर शुरू हो गई, जिसको हम बोलते हैं चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे स्टडी मेट में यूनिट नंबर 1। तो मैंने आपसे कहा था कि यहां पर हम लोग 3 स्टेज में बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे पूरे चैप्टर की, फिर हम बात करेंगे किसकी, यहां पे कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, फिर थर्ड नंबर पे जाकर के हम लोग अकाउंटिंग पे आएंगे मतलब क्वेश्चंस पे आएंगे सीधे सीधे। आइए जरा, पहले एक बार मैं कल वाली बात फिर से रिपीट करना चाहता हूं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बेटे, यहां पर क्वेश्चन हमें क्या देता है, हमें यहां पर क्वेश्चन एक बैलेंस शीट देता है, और बैलेंस शीट में हमारे पास में क्या क्या चीजें होती हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास में फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, हमारे पास में सारी चीजें होती हैं। बेटे, बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी हमारा होता है, डेबिट बैलेंस, या किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस, मतलब करंट अकाउंट, कुछ भी हो सकता है यहां पर। इधर हमारी पार्टनर्स की कैपिटल होती है। हमारा कई बार हम लोग प्रॉफिट पार्टनर्स में ना बांट करके उसको उठा के रख देते हैं, हमारी कुछ रिजर्व्स भी होती हैं। रिजर्व दोनों बेटे मैं यहां पे लिख देता हूं, रेवेन्यू नेचर या फिर कैपिटल नेचर, दोनों तरह की हमारी यहां पे रिजर्व्स रहती हैं। रिजर्व एंड सरप्लस का हेड पार्टनरशिप में नहीं होता है, बस उनको मैं दिखाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं रिजर्व्स। आइए जरा, तो इसके बाद बेटे यहां पे होती है हमारी लायबिलिटीज, चाहे वो लोन हो, चाहे वो हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो, सब लायबिलिटीज। अच्छा, अब होना क्या है यहां पर, मजे की बात यह है कि ये चैप्टर में बहुत
इजी चैप्टर है। कैसे सर? सबसे पहला स्टेप हमने बनाया था कि हम ना सारी की सारी असेट्स, क्या कहा मैंने, हमने सारी की सारी असेट्स और लायबिलिटीज को यहां से हटा दिया। इसको हमने नाम दिया था स्टेप नंबर 1 का, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको कहां भेज देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये रहा हमारा रिलेशन अकाउंट, क्योंकि इनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं, हम लोग क्या करते हैं यहां पर इनको क्रेडिट करते हैं, और जो क्रेडिट वाले होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, डेबिट करके हम शिफ्ट करते हैं। नंबर एक बात। नंबर 2, फिर मैंने बात की थी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ये जितना भी ओनर्स से रिलेटेड अकाउंट है, चाहे वो नेगेटिव फिगर है उनकी, चाहे पॉजिटिव फिगर, मालिक का हिसाब किताब क्या है। स्टेप नंबर 2 ये कहता है क्या, भैया एक काम करो, जो भी ओनर से रिलेटेड अकाउंट है उसको ओनर वाले खाते में भेज दो। ओनर वाला अकाउंट कहां पर आया बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे क्वेश्चंस में आज हमारे यही होना है। एक क्वेश्चन कराऊंगा, सबसे लंबा क्वेश्चन। आइए जरा, तो स्टेप नंबर 2 हमारा ये हो गया। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या है जी, कि जो भी हमारी असेट्स आ रही है उसको बेच दो और पैसे को रियलाइज करो। यानी कि स्टेप नंबर 3 कहता है कि भाई साहब एक काम करो, कैश को ना रियलाइज करो और लायबिलिटीज का पेमेंट करो। यानी कि ये वाला काम और ये वाला काम हमारा कलेक्शन और पेमेंट वाला। स्टेप नंबर 4 कि भाई जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस बच रहा है हम उसको क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 ट्रांसफर कर देंगे ओनर्स के अकाउंट में। स्टेप नंबर 5 क्या, हिसाब किताब कर दो, किनका, पार्टनर्स का, जो भी पेमेंट बनता है उनका बैलेंस फिगर है वो भेज दो। लास्ट में ये होगा कि स्टेप नंबर 6 बोलो या ना बोलो वो अपने आप है। स्टेप नंबर 6 ये होगा कि हम ये चेक करेंगे भाई हमारा जितना पैसा आया था सारा चला गया क्या, यानी कि दिस अकाउंट शुड बी ऑटोमेटिकली टैली। ये हमारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन की एक बिल्कुल एग्जामिनेशन में ही हमारी वेरिफिकेशन हो जाएगी। जैसे कैश फ्लो में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बराबर होते हैं, ऐसे ही यहां पर भैया जितना कैश आया था वो चला गया। नंबर 1 बात, तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जी, यही सिस्टम रहेगा और हम इसी सिस्टम को लिखने चले। मैंने कहा जी जो हमने स्टेप्स बोले थे हम उसको लिख रहे थे। बेटा जितना प्यारा ये चैप्टर है, मैं सच बताऊं बच्चे ना इसमें कम मेहनत करते हैं, बावजूद इसके कि बच्चे के पास में ये 12th का एक बेस दिया होता है कई लोगों के पास में। तो और सबसे ज्यादा कमी यहां पे महसूस करते हैं किस जगह पे, वहां पर जहां पर इंसॉल्वेंसी आती है। मैं जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा अगर आपने स्टेप बाय स्टेप चले। मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूं, डोंट वरी। सबसे पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था, कल हमने लिखा था सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में जितनी भी वैल्यू दी हुई है असेट्स और लायबिलिटीज की, हम क्या करेंगे उसको ट्रांसफर करेंगे। कहां पर, सबको कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। एक्सेप्ट, बस इसको नहीं करेंगे, कैश बैंक तो ऑलरेडी रियलाइज होते हैं। बेटे पर्पस क्या वहां पर लेके जाने का बताओ, वहां पर ले जाने का पर्पस है कि उनको रियलाइज करना। बुक वैल्यू क्लोज की जाएगी, क्योंकि बुक्स में बुक जो वैल्यू खुली हुई है उसी को बंद किया जाएगा, बुक्स बंद की जा रही है जी। स्टेप नंबर 1 यहां पर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बस इसको नहीं भेजने का काम होगा। किन किन को, कैश बैंक। अरे भाई साहब क्यों नहीं भेजेंगे, क्योंकि भाई कैश बैंक को कोई भेज सका है आज तक, वो तो ऑलरेडी कैश में है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। नंबर 3 क्या, पार्टनर्स लायबिलिटीज। फिर मैंने आपको उसके बारे में लिखवाया कि बेटे कुछ गलत ट्रीटमेंट, सॉरी गलत नहीं, वो भी सही है अपनी जगह, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट जो है ना वो प्रैक्टिस को प्रेफर करता है और इसी के बेस पे नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप ऐसा ट्रीटमेंट करोगे। क्या मतलब सर, आपने फाउंडेशन में एक चीज छोड़ी थी जिसको आपने थियोरेटिकली सोच करके आधा अधूरा पढ़ा या मिस कर दिया क्या, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत ही गहराई से कॉन्सेप्ट मैं हमेशा लेके चलता हूं और टचवुड इतना ऊपर वाले की कृपा रही है कि कभी भी कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं किया अपनी तरफ से, चाहे थोड़े दिनों बाद किया लेकिन अच्छे से किया। बेटे आपने फाउंडेशन में एक चीज छोड़ी थी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ा कई लोगों ने। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब अकाउंट की लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो बेसिक अजम्पशंस होती है कहलाती हैं वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। एक होती है कस्टम्स और ट्रेडिशंस के ऊपर जो बेस्ड होती है, कस्टम्स और ट्रेडिशन के ऊपर जो बेस्ड होती है उनको बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बेटे जो चीज मार्केट में बाकी सब लोग कर रहे हैं उससे हमने जो अकाउंटिंग में अडॉप्ट किया ट्रेंड को देख के, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और बेटा ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे वाले लोग गलत हैं, अल्टरनेटिव 1 गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दोनों है, लेकिन उसमें से कौन से वाला हम उठाएंगे ट्रेंड की वजह से, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ये ट्रेंड में लेके चलता है कि सब लोग इस तरह से करते हैं।
तो वो हमारा यहाँ पर अकाउंटिंग कन्वेंशन का यूज है बेटे। यहाँ पे एक एक पॉइंट क्लियरिटी से गहराई से आपको बताऊंगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे फोकस करके सुनेंगे समझेंगे, पर अगर किसी बच्चे ने लिंक बनाया तो उसकी जड़ से लेकर लास्ट तक की बात कवर होगी बेटे। बैंक ओवरड्राफ्ट डायरेक्टली पे किया जाएगा, ये अकाउंटिंग कन्वेंशन हमारे इंस्टीट्यूट ने अडॉप्ट कर रखा है। जिस दिन आगे जाकर के चेंज आ गया तो ऐसा नहीं है कि दूसरे वाला चीज अब गलत करने लगे, नहीं, मैंने कहा ना दोनों चीज सही है, लेकिन हमारा नंबर किससे मिलेंगे, ये प्रैक्टिस है जी हमारे स्टडी मैट की, ऐसे नंबर देता है। तो हम क्या करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को कहां ट्रांसफर करेंगे, सीधा कैश बैंक में ले जाएंगे और पे करेंगे। अच्छा, लोन, पार्टनर लोन, बेटे यहाँ पे भी 3 प्रैक्टिस मैंने आपको बताई थी। कुछ प्रैक्टिस पहले से बच्चों ने सीख रखी है, नहीं सीखी तो बहुत अच्छी बात है। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जी, पार्टनर का सारा हिसाब किताब, गलत नहीं है, पार्टनर तुम्हारा सारे हिसाब किताब इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करता। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, क्या कहा मैंने, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। मैं ये नहीं कह रहा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें से जो चीज हमने उठा रखी है ट्रेंड की वजह से, वो हमारे यहां पर नंबर दिलाएगी। अल्टरनेटिव नंबर 2 कहता है कि भाई साहब बाकी लायबिलिटीज हैं तो इसको भी वैसे ट्रांसफर करो, क्योंकि ये कैपिटल से पहले पैसा लेगा। बिल्कुल सही बात है कि बाहर वालों का लोन होता तो वहीं ट्रांसफर करते ना, हाँ बिल्कुल करते, बात तो सही है, लेकिन इंस्टीट्यूट ऐसी प्रैक्टिस नहीं डेवलप करता। इंस्टीट्यूट कहता है तो ये घर के लोग ना, ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई लायबिलिटी ट्रांसफर, घर की कैपिटल देने से पहले इसका पेमेंट करना, लेकिन जैसे क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हो, जैसे लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हो वैसे करो। यही बात इंस्टीट्यूट ने क्रेडिटर्स के लिए भी बोली है, दोनों ऑप्शन है, लेकिन वो प्रैक्टिस इस तरह के लेके चलता है, ध्यान रखना। आइए जरा, तो मैं आगे चला बेटे। फिर मैंने आपसे कहा था कि बेटे क्वेश्चंस में अक्सर डाउट आता है बच्चों को कि बैलेंस शीट में दी होती है जेएलपी के साथ में जेएलपी रिजर्व, फिक्स एसेट्स के साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेटर के साथ में दिया होता है क्या रिजर्व फॉर बैड डेट्स या रिजर्व फॉर डिस्काउंट। एक और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नया पॉइंट, यहाँ पर स्टॉक है, स्टॉक क्या, स्टॉक, तो बेटे स्टॉक के साथ में दिया होता है स्टॉक रिजर्व। आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में, कंसाइनमेंट में, नहीं पढ़ा तो बस इतना ध्यान रखो, स्टॉक में कभी कभी प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है, जबकि वो प्रॉफिट जेब में नहीं आया, मतलब एक हवा भरी होती है। तो ध्यान से बेटा, तो स्टॉक और स्टॉक रिजर्व दोनों के दोनों एक ही, मतलब यहां पर क्या है, वही वाला काम है, इनकी पूंछ वाली बात, ठीक है। आइए जरा नेक्स्ट। फिर मैंने आपसे बात की थी कि बेटा स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 हमने कर लिया था, ट्रांसफर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर ऑल असेट्स बुक वैल्यूज, असेट्स एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सेप्ट कौन कौन सी 3 चीजें, कैश बैंक, पार्टनर लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट। स्टेप नंबर 2 कहते हैं ओनर्स से रिलेटेड जितने भी खाते तुम्हें बैलेंस शीट में दिखाई दे वो ट्रांसफर कर दो ओनर्स के अकाउंट में। अब बेटे यहां पर 2 तरह के बैलेंस है, एक है हमारा जो क्रेडिट बैलेंसेस है, बताओ बेटे वो क्रेडिट बैलेंसेस कैसे खत्म होंगे, डेबिट होकर के, और जो डेबिट वाले होंगे वो कैसे खत्म होंगे बेटे, क्रेडिट होकर के। अगर मैं आपसे इसकी जनरेटरी लिखाना चाहूं, आपको मैं इसकी जनरेटरी लिखाना चाहूं तो क्या आप बना सकते हैं, यस। आइए जरा मैं यहां पर एंट्री लिखा दूं, आइए जरा यहीं पर मैं इसके नीचे एंट्री लिखाता हूं। एक यहां पे डाउट आया था कि पार्टनर का लोन जो है वो कहां पे, भाई स्टेप नंबर 1 में हमने डिस्कस कर लिया था बेटे, यहां पे जनरल एंट्री लिखेंगे। बेटे एग्जाम में जनरल एंट्रीज भी एक्सपेक्टेड है, पहले बता रहा हूं, ये मत सोचना कि सर जनरल एंट्री के क्वेश्चन नहीं आते क्या। एक बार इंस्टीट्यूट का मूड खराब हुआ, उसने फाउंडेशन, इंटर और फाइनल लेवल पे, तीनों लेवल पे एंट्रियां पूछ डाली और बच्चों से पार्टनरशिप का क्वेश्चन हिला तक नहीं, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ लेजर लेजर सीखते रहते हैं, वो साइंस में नहीं ले आते उस चीज को, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सीधा लेजर में प्रैक्टिस करते हैं। बेटे ठीक है प्रैक्टिस लेजर में करो, लेकिन एक सेंस जरूर हमारे होनी चाहिए कि यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे स्टेप कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी जनरल एंट्रियां के बेसिस पे हो रहा है। स्टॉक और स्टॉक रिजर्व सेम नहीं है बेटा, स्टॉक अलग है, स्टॉक पर जुड़ा हुआ प्रॉफिट अलग है, रिजर्व। तो मैं एक काम करूं क्या, मैं यहां पर आपको इसकी भी जनरल एंट्री लिखा दूं, साथ साथ बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स, जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं, बुक वैल्यू ऑफ ऑल लायबिलिटीज। बताओ बेटे यहीं पर जनरल एंट्री लिखते हैं, जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज। जब हम बात करेंगे असेट्स के लिए तो हम क्या जनरल एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स, वो वाली असेट्स जो ट्रांसफर की जा रही हैं कहां पर बेटा, बीइंग assets transfer to realization account, to realization account, to realization account, to realization account।
बेटे वो सारे के सारे डेबिट बैलेंसेस हैं, तो वो कैसे खत्म होंगे बताओ? क्रेडिट होकर के। सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है। आइए जरा, जब बात होगी किसकी, लायबिलिटीज की, तो हम कैसे करेंगे? ऑल लायबिलिटीज। ध्यान रखना, ये इंप्लाइड है कि यहां पर असेट्स में कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं किया। ये इंप्लाइड है कि जब मैं यहां पर लायबिलिटी की बात कर रहा हूं तो मैं बैंक ओवरड्राफ्ट और पार्टनर लोन की बात ही नहीं कर रहा। आइए जरा, फिर उनका क्या करेंगे, उनकी भी एंट्री कराऊंगा। हाँ जी, ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब जिस चीज को हमने ट्रांसफर किया उसके लिए तो हमने बात कर ली, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब अगली बात, शाबाश बेटा, वेरी गुड, ये हुई ना बात दीक्षा। अब अगली बात, अब तीन जो हमने नहीं भेजे, जो तीन हमने नहीं भेजे उनकी क्या एंट्री? बेटे कैश तो ऑलरेडी लेजर है, उसका तो बैलेंस हमने लेजर में उतार दिया, उसकी कोई अलग से एंट्री थोड़ा ना होती है। ये कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा है। बैंक ओवरड्राफ्ट को और पार्टनर के लोन के लिए दोनों के तरह, दोनों में एक ही ट्रीटमेंट है। आइए जरा, तो हम सीधा सीधा एक ही एंट्री कर दें क्या? यस। आइए जरा, मैं इनकी एंट्री थोड़ा सा अलग कलर से कर रहा हूं। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट और बेटे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं चाहता तो आपको एक सिंगल एंट्री में काम खत्म कर देता इसका, लेकिन बेटे क्या है ना कि बच्चों ने एक ही तरह की प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती क्लास में। पहले जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हैं उन्होंने दो तरह की प्रैक्टिस कर रखी होती है। वेरी गुड दीक्षा। आइए जी, बीइंग बैंक ओवरड्राफ्ट एंड पार्टनर लोन पेड। तो मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर एग्जामिनर आपसे एंट्री पूछता है, तो आप बता दो कि हाँ सर। कुछ ना बोले तो हमें ये सब करना है। सर अगर इंस्टीट्यूट ने ही हमसे बोल दिया कि वैसे भी कर सकते हो, तुम रियलाइजेशन में भी ट्रांसफर कर सकते हो, तुम उसको जो है जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है कि रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, बैंक ओवरड्राफ्ट को तुम जो है रिलेशन में ट्रांसफर कर दो, या पार्टनर के लोन को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, पार्टनर के लोन को कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। इंस्टीट्यूट ने जो बोला, बस जो क्वेश्चन ने बोला वो सर्वोपरि। लेकिन कुछ ना बोले तो ये सब काम करने जो हमने सामने यहां पर लिखे, जिन पे राइट के निशान लगाए, पहले मुझे सारे बच्चे बताएंगे। ये पॉइंट क्लियर है कि देखिए क्वेश्चन एग्जाम में अगर कोई बात बोलता है तो हमें ट्रीटमेंट वैसे करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला तो हम क्या करेंगे? हवन करेंगे। हवन नहीं, हवन नहीं। हम कैश बैंक तो खैर होता नहीं है ट्रांसफर, बैंक ओवरड्राफ्ट को हम कैसे किया करेंगे? डायरेक्टली पे किया करेंगे। क्वेश्चन अगर नहीं बोलता है तो रिलेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। हाँ, क्वेश्चन ने बोला तो फिर तो बल्ले बल्ले। अगली बात, पार्टनर लोन को भी क्वेश्चन ने बोला कि भाई साहब पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो तो हम कर देंगे। बोले अगर रिलेशन में ट्रांसफर करके पेमेंट करो तो भी हम कर देंगे। हाँ, क्वेश्चन चुप है, कुछ नहीं बोल रहा, तो हम डायरेक्टली ऐसे करेंगे जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करते हैं, बाहर वालों की लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, ऐसे ही इसका कर देंगे जी। सर ये भी तो एक लायबिलिटी हो गया। हाँ, कोमल पूछ रहे हैं सर इसकी क्लोजिंग एंट्री होगी या नहीं? बेटा किसकी बाबू? अच्छा, जो भी एंट्री है आप अकॉर्डिंग बना लेंगे, है ना। जैसे मैं पार्टनर लोन की बात करूं तो पार्टनर लोन के केस में हमने क्या माना और बैंक ओवरड्राफ्ट में हमने क्या माना कि हम लोग उसको पे करेंगे, तो मैंने उसी हिसाब से आपको जनरल एंट्री कराई। अगर ट्रांसफर करना होगा रिलेशन में तो कैसे एंट्री होगी? मुझे वो लगता है बताने की जरूरत नहीं, मैं लिख नहीं रहा जानबूझ के, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे उसको एग्जाम में अडॉप्ट कर ले कि एग्जाम में कुछ ना बोले तो ऐसे, इसलिए नहीं मैं लिख रहा हूं। एंट्री वही होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट टू रियलाइजेशन, पार्टनर लोन टू रियलाइजेशन, पार्टनर लोन टू पार्टनर कैपिटल। मैं लिख नहीं रहा जानबूझ के, क्योंकि अगर एंट्री मैंने लिख दी तो बच्चा बाद में जब रिवाइज करेगा मे बी कि स्टार्ट में कंफ्यूज होता है। मैं इसलिए बिल्कुल ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जरा सा भी लास्ट तक का कंफ्यूजन बचे नहीं। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि बात क्लियर है। सिर्फ शेयर ने बताया यहां पर कि हाँ सर क्लियर है एकदम पॉइंट। आइए, तो मैं आता हूं स्टेप नंबर 2 पे, जहां पर ओनर्स से रिलेटेड डाउट है, सॉरी ऑनर्स से रिलेटेड अकाउंट है, वो ओनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। हाँ जी, तो ऑनर्स से रिलेटेड अकाउंट ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होगी? बेटे जितने भी क्रेडिट बैलेंस है उसको कैसे करोगे ट्रांसफर? आइए इधर जनरल एंट्री करें। आइए जनरल एंट्री करते हैं। कौन कौन से हैं सर क्रेडिट बैलेंस? मैंने कहा बेटा बताओ
जो भी हमारे हैं क्रेडिट बैलेंस, जो भी हमारे हैं क्रेडिट बैलेंसेस, जो भी हमारे हैं क्रेडिट बैलेंसेस, जो भी हमारे हैं डेबिट बैलेंसेस, जो भी हमारे हैं डेबिट बैलेंसेस। बेटा अभी जनरल एंट्री का कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना, बाद में फिर आप को हो सकता है, देखो उस टाइम पे फिर आगे बात बढ़ जाती है तो पिछली बात छूट जाती है। आपको जब भी मैं कोई काम दूं, होमवर्क दूं, तो आप ना उसको तभी निपटा ले करो साथ साथ एकदम, और मस्त बिंदास होके कहीं से कहीं तक डाउट पूछ लो, इधर उधर की जो भी तुम्हें बुक निकालनी है कुछ भी। लेकिन आप जब टॉपिक आगे बढ़ेगा तो दूसरे बच्चे फिर परेशान होंगे, तब मैं कहूंगा भाई जो थोड़ा सा सरप्लस टाइम है मैं उस टाइम पे फिर आपको डाउट लूंगा, अगर बच्चा साथ साथ होमवर्क नहीं कर रहा। लो बेटा क्रेडिट बैलेंस, बेटे मेरे से आगे आगे करो, मुझे पता है कि आप कर सकते हो, आप आगे आगे करो। कौन कौन से बैलेंस है जी? जी पार्टनर कैपिटल तो ऑलरेडी पार्टनर कैपिटल में है, उसको कहां भेजोगे? नहीं नहीं उसको नहीं कह रहा मैं। अच्छा तो फिर रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स हैं ये अंदर की बात है। क्या सर? कैपिटल हो चाहे रिवेन्यू हो, कोई भी हो, हमें डाउट नहीं आना चाहिए। आज जब बंद हो रहा है बिजनेस तो क्या कैपिटल नेचर क्या रेवेन्यू नेचर वो तब देखा जाता है कि जब हमें बिजनेस कंटिन्यू करना हो। लो जी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, all partners capital account, all partners capital account, all partners capital account, being all balances of reserves transferred to capital account। रिजर्व्स हो या सरप्लस हो, मैं यहीं पे लिख दूं रिजर्व्स हुआ चाहे पीएनएल का बैलेंस हुआ, कुछ भी हो सकता है बेटे, है ना। अगर डेबिट बैलेंसेस हैं तो बताओ डेबिट बैलेंसेस कैसे कैसे हो सकते हैं? सर उसका सर करंट अकाउंट हो सकता है। अच्छा और सर वहां पर हो सकता है कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया हो। अच्छा और सर और भी कोई एक्यूमुलेटेड लॉस हो सर पुराना, है ना, कुछ भी। ठीक है ठीक है, तो एंट्री लिख दो। पीएनएल का डेबिट बैलेंस हमें देखने को मिल सकता है। ओके जी, ओके 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 ओके, तो ये तो क्रेडिट करना है ना, फिर डेबिट क्यों कर रहे हो? ओहो गंदी बात, गंदी 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 बात। लो जी, all partners capital, all partners capital, all partners capital, all partners capital account debit टू जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं, किस किस के हो सकते हैं? पीएनएल डेबिट बैलेंस, सबसे पहले तो इसको लिख लो, जो असेट साइड में होगा उसको हम कैसे खत्म करेंगे? क्रेडिट करके। टू और क्या हो सकता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन ऐसा मत कर देना ए वाला घुसा दो बी में, बी वाला सी में, ना जी, ए वाला ए के यहाँ पर, बी वाला बी के यहाँ पर। सब पार्टनर को कोई असेट्स भी दे सकते हैं, सब आ रहे हैं बेटा, चिंता मत करो दीक्षा, उसी पे आ रहे हैं हम आज क्वेश्चन में, ये सब पॉइंट करेंगे। सर वो पॉइंट भी बता देना किस किस को वैल्यू 0 लेनी है, सब लिखाऊंगा गुड़िया, चिंता मत करो, बिल्कुल बिंदास। दो ही है बेटा वैसे, मैं बता दूं, गुडविल और प्रीपेड, बस गुडविल और प्रीपेड बस, उसके अलावा किसी को 0 पे नहीं लेना, ठीक है बेटा। लॉसेस तो असेट्स होती नहीं है। आइए जी, वैसे मैं लिखाऊंगा पर फिर भी अभी आपने पूछा है तो आपकी भी जिज्ञासा शांत हो जाए इसलिए। हाँ जी, बीइंग ऑल लॉसेस ट्रांसफर, लॉसेस एंड बैलेंसेस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जनरली तो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं जनरली, अगर आ गया तो ठीक है अर्चना, ओके। चलिए, तो मैंने माना कि यहां तक बच्चों ने अच्छे से नोट कर लिया है और अब हम आगे चल सकते हैं जी। तो हमारा स्टेप नंबर 1 था ना? हाँ जी, ये था हमारा स्टेप नंबर 2। हाँ जी ठीक है। अब बेटे बताओ हमारा स्टेप नंबर 3 क्या है? रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज, है ना। देखो फटाफट से, हमेशा हर कॉन्सेप्ट के बाद में 5-6 लाइनें छोड़ के चलना। तुम्हें कोई नया पॉइंट मिले क्वेश्चन में तो तुम्हें यहीं पे लिखना है, यहीं पे ही, इसी में, यहीं पे कहीं बीच में, ठीक है। और
ताकि बाद में जब रिवाइज करो तो दिक्कत ना हो। तो 5-6 लाइन हमेशा छोड़ के चलना आप लोग, मैं भी यहां पे छोड़ के चलता हूं हमेशा। स्टेप नंबर 3 आइए इधर। नाउ व्हाट, रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटी, रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज। Realize the assets and pay off the liabilities. शुरू करें, आइए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक तो बेटा देखो सीधी सी बात है, पहले तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे आपको रिलेशन अकाउंट बना के दिखाता हूँ, और क्या, कैश और बैंक अकाउंट। सबसे पहली बात, जब हम रियलाइज करेंगे, ये रहा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा प्लीज आप लोग फॉर्मेट जरूर बनाया करो, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन अकाउंट, और ये है जी हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। जब हम रियलाइज करेंगे तो हमारे को अमाउंट रिकवर होगी। ध्यान रहे हमारे यहाँ पर ऑलरेडी बुक वैल्यू यहाँ पर है असेट्स की, हमारी जो भी असेट्स हैं हम ऑलरेडी यहाँ पर ट्रांसफर कर चुके हैं, ऑलरेडी, ठीक है। और जो भी हमारी लायबिलिटीज हैं हम यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसफर कर चुके हैं। जिनकी बुक वैल्यू हमारी ऑलरेडी यहाँ पर है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं रियलाइज। तो हम यहाँ पे करेंगे बाई बैंक। बेटे ध्यान रखना, इंटर लेवल पर सारे काम हम लोग बैंक वर्ड बोल के किया करेंगे, चाहे 1 रुपए का खर्चा करना, चाहे 1 रुपए की रिसीविंग करनी हो। आइए, बैंक अकाउंट डेबिट, ये बेटे किस चीज की रियलाइजेशन है, ये सर असेट्स बेचने से जो रियलाइजेशन हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या आया हमारा रियलाइज्ड वैल्यू, रियलाइज्ड जो हमारी जेब में आया, रियलाइज्ड वैल्यू, RV भी लिख सकता था मैं शॉर्ट में, लेकिन आप मिक्स ना कर दो, रियलाइज्ड वैल्यू, ठीक है। और ये कहां पे आएगा, कैश बैंक में भी आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम वही चीज बेटे हमारे कहां पे पोस्ट होगी बाबू, यहां पर। उम्मीद है यहां तक सब ओके है आप लोगों को। रियलाइज्ड वैल्यू असेट्स के बेचने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है पेमेंट की। तो लो भाई पेमेंट की बात करते हैं। जब लायबिलिटीज की ऑलरेडी यहां पर बुक वैल्यू है तो बेटे इसको पेमेंट करना है हमें, ठीक है ना। तो हम पेमेंट कैसे करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेड वैल्यू, पेबल नहीं, पेड वैल्यू। अब पेड वैल्यू मतलब जितने का हमने पेमेंट किया, या तो बता दे कि उसकी वैल्यू कितनी थी, कितने रुपए में पेमेंट किया। तो हम क्या करेंगे सब बताऊंगा शुभम, बस आप लिखते रहना, डोंट वरी, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, बस लिखते रहना। सर बिंदास बोलो एकदम, सारे डाउट खोलो एकदम। सर वो डाउट छूट गया था, एकदम लिख दो यहाँ पे, चिंता मत करो। आइए जरा, अब फर्म तो बेटे क्या कर रही है, अपने बिजनेस में इन असेट्स को बेचने के लिए बैठी है। हाँ सर, अब पहले एक काम करें, पहले मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। ये जो यहाँ पर पेमेंट किया, पेमेंट के लिए यहाँ पर कहां पे जाएगा बेटा, ये जाएगा, यहां से चलेगा और कहां पहुंचेगा, यहां पर। प्लीज ग्राफ बना लेना, प्लीज ग्राफ जरूर बना लेना इस तरह के। आइए जी, रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बेटे यहां पर जितने भी हमने पेड वैल्यू है वो हम यहां पे लिखेंगे। अब आती है दो चीज, नंबर एक बात, सबसे पहला पॉइंट कि अगर कुछ ना बोले तो पेबल वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, नंबर एक बात। पेबल वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, नंबर एक बात। फिर दूसरी बात कि अगर कोई असेट्स लेकर के जा रहा है पार्टनर तो क्या एंट्री होगी, अगर कोई लायबिलिटी पे कर रहा है पार्टनर तो क्या एंट्री होगी। रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज में यही होता है जी। आइए जरा, तो पहले बात करते हैं बेटे, हेडिंग डालते हैं यहाँ पर छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा जनरल एंट्री। पहले तो यहां तक कि हम लोग जनरल एंट्री कर लेते हैं रियलाइजेशन की, जर्नल एंट्री, ठीक है। तो पहले तो बेटे यहां तक की जनरल एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब हम लोग असेट्स बेच रहे हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे, अगर एंट्री हमारे यहाँ पे लिखने के लिए आ गई, बीइंग असेट्स
सोल्ड या फिर रियलाइज्ड। ठीक है, अगर लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बेटा प्लीज लिखते रहना, जितना लिखोगे उतना ज्यादा दिमाग में छपेगा, जितना लिखोगे उतना ज्यादा दिमाग में छपेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। being liability paid, being liability paid। तो ये तो हो गई अभी जो हमने ऊपर ग्राफ देखा उसकी जनरल एंट्री। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट लिखते हैं। तो यहीं पे बराबर में एक, बराबर में ही इसी के बराबर में हम हेडिंग डाल देते हैं टेक्निकली। क्या यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं, असेट्स, यहाँ पे लिखिए इफ असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो क्या होगा जी बेटा, फिर ऐसे केस में क्या होगा, हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। हमारा एक रियलाइजेशन अकाउंट होगा, इधर हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होंगे, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, मतलब 3 पार्टनर है ए बी सी। ये है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। बस आप पूछते रहना, बिंदास पूछना। मैं नॉर्मली हमेशा बच्चों को कहता हूं, ये बेटा स्टेप 3 चल रहा है हमारा, कावेरी बेटा ये स्टेप 3 चल रहा है हमारा। स्टेप 3 के अंदर ही सारी बातें चल रही हैं। रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटी, रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटी। रियलाइजेशन में हम बाहर वालों को बेच के कैश लाते हैं, या पार्टनर ले जाएगा कैश, क्योंकि कल को पार्टनर को भी तो पेमेंट करना है, तो पार्टनर अपने में एडजस्ट करा देगा पेमेंट में कि भैया मेरे को तो असेट दे दो, किसी और को क्या बेचोगे, मेरे को बेच दो। ठीक है, तो सारा काम हमारा किस में चल रहा है बच्चों, लिंक मत टूटने देना। हमारा क्या चल रहा है, रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज, सारा का सारा स्टेप नंबर 3 में चल रहा है जी। अब यहां पर क्या है, यहां पे हेडिंग डाल दो, सोल्ड टू आउटसाइडर, सोल्ड टू आउटसाइडर। लो, इससे थोड़ा सा आपको और ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। एंड कैश रिसीव्ड, एंड कैश रिसीव्ड, जब हम लोग बाहर वालों को बेच करके कैश रिसीव कर लेते हैं, और बराबर में क्या चल रहा है, अगर कैश ना लेकर के क्या होता है कि पार्टनर लेके जाएगा असेट्स को। बेटे मैं अब यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज कर लूं, आरवी रियलाइज्ड वैल्यू, आरवी रियलाइज्ड वैल्यू, आरवी रियलाइज्ड वैल्यू, जितने में ये असेट्स हमने बेची, ऊपर जो हमने एंट्री की थी, ऊपर जो हमने पोस्टिंग की थी उसी की है। यहाँ पे लिख दू पेड वैल्यू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेड वैल्यू है ना, अभी जो हमने की थी बात, ऊपर से लिंक पेड वैल्यू, पेड वैल्यू क्या लिखा मैंने, पेड वैल्यू। अब बेटे पार्टनर अगर लेके जाएगा तो उससे कुछ कैश तो आएगा नहीं कि हम बोलें कि भाई कैश आया, तो फिर सर पार्टनर तो अपने खाते में एडजस्ट कराता है, और वहां बैठ के ना बात की जाती है, वहां पे बैठ के बात की जाती है, एग्री करते हैं किसी टर्म्स पे, चल भाई इतने रुपए ना ले जा करके तू ये असेट्स ले जा, इतने रुपए की हम मान लेंगे वो असेट्स गई। तो वहां पे दोनों कॉन्सेप्ट है एक तरह से। क्या, देखिए ध्यान से, हमारे यहां पर ऑलरेडी असेट्स आई हुई है कि नहीं आई हुई है, हाँ सर। हमने ट्रांसफर कर रखी है रिलेशन में, हाँ सर। अब हम वहां पर क्या कर रहे हैं, उसको पार्टनर को, जो ये ए बी और सी, ए बी और सी ये 3 पार्टनर है, एग्री कर रहा है पार्टनर ए, क्या मान लिया पार्टनर ए लेके जा रहा है, कोई भी पार्टनर लेके जा रहा है, मान लिया मिस्टर ए लेके जा रहे हैं, लेट सपोज। ठीक है ना, तो किस पे लेके जाएंगे, एग्रीड वैल्यू होगी वहां पे, क्या होगी बोलो, एग्रीड वैल्यू होगी, एग्रीड वैल्यू। मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं A.V, एग्रीड वैल्यू होगी, क्योंकि वो कैश थोड़ा ना आ रहा है उससे कि रियलाइज हम बोले, रियलाइज्ड वैल्यू बोले नहीं, सीधी सी बात है। अच्छा, तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, बाई जो भी पार्टनर लेके जा रहा है, पार्टनर बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, भाई पार्टनर की कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देंगे, और किस वैल्यू पे करेंगे बेटे, एग्रीड वैल्यू। तो जो भी पार्टनर लेके जा रहा है, फॉर एग्जांपल मान लिया, अच्छा पहले तो यहां पे मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं, ये थोड़ा सा मुझे खुद ही लग रहा है कि ज्यादा मोटा पेन ले लिया यहां पर। बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट
कोई भी एक पार्टनर होगा जो लेके जा रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं एक फर्नीचर को आधा आधा तोड़ के लेके जाए, चल भाई कंप्यूटर के एलईडी को आधा आधा तोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है ना। कोई कंप्यूटर ले गया, कोई फर्नीचर ले गया, कोई बिल्डिंग ले गया, वगैरह वगैरह। तो पार्टनर एक असेस पूरी लेके जाएगा, जब लेके जाएगा तो वहां पर क्या होगी, उसकी एक एग्रीड वैल्यू होगी। एग्रीड वैल्यू, तो मैं ए वी मतलब एग्रीड वैल्यू लिख रहा हूं बेटे यहाँ पे। और ये एग्रीड वैल्यू बेटे मान लें मिस्टर ए लेके गया, तो उसी पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। और यहां पर एंट्री आएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटे इनमें से किसी एक पार्टनर के अकाउंट में जाएगी और यहां पर हेडिंग डाल दो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पर जनरल एंट्री लिखो। अब हम लोग लिख रहे हैं बेटे यहां पे जर्नल एंट्री। भाई इस बात की क्या जनरल एंट्री होगी, लिखो। रिलेवेंट पार्टनर जो भी होगा, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू realization account, partners capital account debit to realization account, partners capital account debit to realization account being assets taken over by partner, उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर अमाउंट क्या आ जाएगी बेटे, एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू बेटे ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या है, उसका प्रॉफिट या लॉस होगा जो असेट्स पर जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो सब एडजस्ट हो जाएगा। बट सर इसकी एंट्री सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होती बिना रिलेशन अकाउंट के। बेटा वो मैं बात को मैं समझ गया आपकी बात, आप जो कह रहे हो डिफरेंस वाला आ रहा हूं मैं उसमें, डोंट वरी, ठीक है। सर असेट्स की दो डाल दो, मैं समझा नहीं बेटा कावेरी। सर ये स्टेप 3 के बाद है ना, हाँ ओके सर। अच्छा सर असेट्स की दो डाल दो, मैं समझ नहीं पाया बेटा कावेरी। आइए जरा कोमल, बट सर इसकी एंट्री सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होती थी, बिना रिलेशन अकाउंट में करे। वैसे भी हो सकती है, अल्टरनेटिव्स आर देयर, लेकिन एक सिंपल सिस्टम लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आइए जरा, हाँ जी, तो मैं अगली बात करता हूं। ये तो हो गई बात असेट्स की, ठीक है। अब बात करते हैं असेट्स की पूरी बात करते हैं, असेट्स की पूरी बात करते हैं। पहले लायबिलिटी की भी कर लेते हैं, रुको। अगर मान लिया असेट्स के साथ में यहीं पर हो, क्या अगर मान लिया ऐसा हो, अगर मान लिया ऐसा हो, कैसा हो, इसी के बराबर में मैं यहां पर करा रहा हूं इधर, इफ लायबिलिटी टेकन ओवर बाई पार्टनर, अगर भाई कोई पार्टनर लायबिलिटी को लेकर के जाए, मतलब दैट इज, इसका मतलब पेड बाई पार्टनर, यानी कि कोई लायबिलिटी जो है पार्टनर ने पे की, तो ऐसे केस में क्या ट्रीटमेंट होगा जी। एक तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट में नंबर एक बात, और दूसरा बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो मैं यहां पर ए बी सी, इधर भी ए बी और सी, बताऊंगा, ओके बताऊंगा शुभम, पक्का बेटा पक्का, बहुत बढ़िया, लिखते रहो बिंदास एकदम। आइए जी, अब बात करते हैं क्या, कि अगर कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर लेके जाता है, हाँ जी, अगर कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर लेके जाता है, तो ऐसे केस में भाई ये रहा जी हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ जी, और ये रहा जी हमारा ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी, ए बी और सी। सीएमए वाले स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर बेटे, एक बार मैसेज करना, बाकी बच्चे भी बताएं, मतलब जो सीएमए वाले हैं। ऐसा तो नहीं वो आज आए ना हो। आज 1 तारीख है क्या, 1 फरवरी है क्या आज? अच्छा तभी मैं कहूं, चलिए जी चलिए जी चलिए जी। साहिल, आयुष, ओके ओके ओके, और वो कहे हैं लक्ष्मी और प्रियांशु,
कहाँ हो बेटा तुम लोग? अच्छा, और अच्छा, इकट्ठा सेशन है ये दोनों का। डन 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 डन, यस यस यस, चलिए ओके। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, देखो हमने ऑलरेडी यहां पर लायबिलिटी ट्रांसफर कर रखी है, यहां पर ऑलरेडी हमने यहां पर लायबिलिटी ट्रांसफर कर रखी है बाई लायबिलिटीज। यहां पर बेटे ऑलरेडी यहां पर ये लायबिलिटी हमने ट्रांसफर कर रखी है बुक वैल्यू, ठीक है ना, क्या बुक वैल्यू। अब हम क्या करेंगे यहां पर बेटा, उनका पेमेंट करेंगे बच्चों। और पेमेंट कौन कर रहा है? पार्टनर। पार्टनर यानी कि टू, जो भी पार्टनर यहां पर पेमेंट कर रहा है उनका, जो भी पार्टनर यहां पर पेमेंट कर रहे हैं, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बेटे उस पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। आइए जी सर, फेस टू फेस भी स्टार्ट होने वाला है क्या? बेटे देखेंगे, हम तो वेट ही कर रहे हैं, आपसे पहले तो हम वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम ऐसी बात नहीं करेंगे फिलहाल जो क्लास से रिलेटेड ना हो, प्लीज, है ना। अभी वरना हमारा लिंक हट जाएगा सब बच्चों का, है ना बेटा, सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं ना। हाँ, आता हूं मैं, आइए जरा। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, जब लायबिलिटी कोई पार्टनर लेके जाता है तो ऐसे केस में क्या होगा? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये किस वैल्यू पर बेटे? ऑफ कोर्स ये भी सेम एग्रीड वैल्यू, सब पार्टनर्स के लिए भी, हाँ एग्रीड वैल्यू। सर जब लायबिलिटी है तब भी एग्रीड वैल्यू? अच्छा सर क्या मतलब? बेटा इसका ये मतलब है बाबू, सुनिए मेरी बात ध्यान से, कि जो भी लायबिलिटी है बुक्स में जितने की आ रही है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है कि हम उसको उतने में ही निपटाएं? बेटे जब बिजनेस बंद हो रहा है तो कई लोग बड़ी वहां पर संयमता से काम लेते हैं। उनको पता है कि अगर पेमेंट पूरा नहीं मिलेगा तो फिर कुछ तो मिल जाए, पता चला उनका नंबर सबसे लास्ट में आए। तो जब क्रेडिटर सारे इकट्ठे होंगे तो सभी को एक साथ में पेमेंट किया जाएगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं पेमेंट वो कम में मान जाते हैं। उनको भी पता है कि जिस बिजनेस के साथ में हमने इतना टाइम बिताया, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक सिंपैथी भी रखते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कुल मिलाकर बात यह है कि पार्टनर क्या करता है, कुछ पेमेंट छुड़वा लेता है। कोई पार्टनर जैसे मैंने किसी का जानने वाला क्या जी, ये तो मेरे गांव का है, ये तो मना लूंगा मैं, चिंता मत करो। अच्छा, तो इतना तो भरोसा कोई ना कोई किसी न किसी रिलेशन की बदले कह देता है कि चलो ठीक है भाई। तो ऐसे केस में क्या हुआ बेटे, मान ले 10,000 का क्रेडिटर है और वो 9,000 में निपट गया, तो कितने रुपए फर्म से गए देखा जाए तो? पार्टनर ने कितने रुपए दिए, 10,000 या 9,000? बेटे लायबिलिटी भले ही हमारी यहाँ पे 10,000 की रही, लेकिन वो निपटा कितने पे थी? 9,000 पे। तो एक तरह से देखा जाए तो फर्म का फायदा कराया ना। यस, वही मैं आपसे कह रहा हूं। तो यहां पर एग्रीड वैल्यू आएगी जितने पर वो क्रेडिटर को निपटा देगा। बाद में ये डाउट पूछोगे तुम लोग वरना फिर कि सर क्रेडिटर तो 10,000 का था, पार्टनर ने निपटा दिया 9,000, तो ये तो पार्टनर ने फायदा कमा लिया कि सर आप ना 10,000 पे करो उसको। नहीं, जितने रुपए गए एक्चुअल में उस पर। तो वही बात हमारी यहां पर आएगी। आता हूं मैं दीक्षा, अभी देख रहा हूं तुम्हारे चैट को। बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, एग्रीड वैल्यू। अब जहां भी जिस भी पार्टनर ने ऐसा किया उसके पार्टनर के खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं इसकी अगर जनरल एंट्री बनाना चाहूं, क्या बना सकता हूं? आइए बेटा बनवाइए फटाफट से जनरल एंट्री। मैं अभी चैट की तरफ नहीं देख रहा हूं, प्लीज इधर ध्यान देना। ये बात पूरी करके तब मैं चैट की तरफ देखूंगा। क्या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्या कहा मैंने बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट being liability paid, या लिख सकते हैं टेकन ओवर। बेटा मैं अभी चैट की तरफ नहीं देख रहा हूं, कोई बच्चा कुछ लिख रहा हो तो मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा अभी। टेकन ओवर बाय पार्टनर, लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब मैं देखता हूं जी, सर जब पार्टनर को असेट्स देते हैं तो वो आउटसाइडर्स को पे करने के बाद देते हैं। बिल्कुल सही बेटा, शुरू से हमने सीक्वेंस पढ़ा है कि पहले बाहर वालों का पेमेंट होगा और तब उसके बाद में घर वालों का। तो पहले देखते हैं कैश कितना रियलाइज हो रहा है, कैश कितना रियलाइज हो रहा है। तो अगर मान लिया कैश रियलाइज हो गया और कम पड़ गया, है ना, तो वो असेट्स बाहर वालों को बेच दी जाती है। और जब लगता है कि नहीं भाई कैश तो काफी आ रहा है, अभी असेट्स भी बाहर बेचो, कि कोई पार्टनर कहता है कि यार मेरे को दे दो,
है ना। पहले हमेशा बाहर वालों का जब पूरा हो जाता है उसके बाद घर वालों का नंबर आता है, ठीक है उड़ गया। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पीस मेल में, यही सब होना है। आइए, तो मैं मानूं बेटा कि यहां तक हमारी बात एकदम ओके है। अब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स, आइए जरा। ये जो भी पेमेंट हो रहा है, जो भी कलेक्शन हो रहा है, जो भी रिलेशन हो रहा है, इसके लिए या तो हमें क्वेश्चन बताएगा या तो बेटा हमें क्वेश्चन बताएगा। आइए जरा, तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं। यहां पर ये जो जब हम आउटसाइडर्स को बेच रहे थे, कब की बात कर रहा हूं बोलो, मैं बात कर रहा हूं जब हम लोग आउटसाइडर्स को बेच रहे थे। यहां पर ये इन दोनों पॉइंट्स के लिए है ये वाली बातें, किसके लिए, इन दोनों पॉइंट्स के लिए, ठीक है ना। हम लोग इनके लिए यहां पर बात लिख रहे हैं। क्या बात है सर बताइए। ये है क्या कि अगर मान लिया हमें रिलाइजेबल वैल्यू के बारे में कुछ नहीं दे रखा है ना, अगर मान लिया हमें रिलाइजेबल वैल्यू के बारे में कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, आइए जरा नोट डालिए, यहां पर एक नोट डालिए, एक क्वेश्चन, पहले इसको ना क्वेश्चन की फॉर्म में डालना, क्वेश्चन लिखिए। इफ realizable value of assets, realizable value of assets not given, ये हमारा क्वेश्चन रहता है अक्सर बच्चों का, तो मैं उसको उसी फॉर्म में लिखवा रहा हूं कि ताकि आप बाद में जब क्वेश्चन पूछोगे तो वो पहले लिखा हुआ है। आइए जरा आंसर लिखिए। ऑलवेज इट इज प्रेज्यूम्ड, एज्यूम्ड और प्रेज्यूम में फर्क है, एज्यूम और प्रेज्यूम में फर्क है। अब आप एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। अजम्पशन मतलब मैं ऐसा भी मान सकता हूं कि बच्चा शैतान है, अजम्पशन मतलब मैं ये भी मान सकता हूं कि बच्चा अच्छा है ना। अजम्पशन जैसे मेरी क्लास में अजम्पशन ये भी रह सकती है कि भाई बच्चे अकाउंट्स के बैकग्राउंड के हैं, ये भी हो सकता है कि भाई अकाउंट्स के बैकग्राउंड के नहीं है। ये एक अलग चीज है कि मैं ये प्रेज्यूम करूंगा, कुछ ना बोले तो मैं प्रेज्यूम करूंगा, यानी कि फिर मैं यही मानूंगा, दैट इज कॉल्ड प्री अजम्पशन, ठीक है। आइए जरा, तो ऑलवेज इट इज प्रेज्यूम्ड दैट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स, मैं इसको रेड कलर के पेन से लिखाता हूं, दैट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स इज बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, मतलब सेम है, मतलब सेम वैल्यू पर वो रियलाइज होगा। अच्छा, एक्सेप्ट, यहीं पे लिखो बेटे एक्सेप्ट, ये बातें इन वाले केस में नहीं लगेगी। एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस, ये वो वाले केसेस हैं वेयर it is presumed, where it is presumed that nothing is realized, जहां पर हम लोग ये मानते हैं भाई कुछ भी रियलाइज नहीं हो रहा, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू, इसका मतलब रियलाइजेबल वैल्यू इज इक्वल टू निल, जीरो। वो कौन कौन से हैं जी, आइए जरा लिखिए यहां पर। एक तो बेटा आपके हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, और दूसरा है बेटा गुडविल। नंबर एक डाउट, ऑलवेज इट इज प्रिज्यूम दैट आशीष इज शरीफ बच्चा, हाँ शैतान उल्टा लिख दिया इसने, हाँ। आइए जरा, इफ इट इज रियलाइजेबल, क्या रियलाइजेबल वैल्यू इज नॉट गिवन, देन ऑलवेज इट इज प्रिज्यूम दैट रियलाइजेबल वैल्यू इज बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक है, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। आइए जरा अगली बात, ये बात सर उसके लिए भी है क्या, लायबिलिटीज के लिए, हाँ, लेकिन मैं आपको जबरदस्ती अलग से लिखवा रहा हूं क्योंकि फिर ना बच्चे, और सर लायबिलिटी के बारे में वो दिक्कत होती है फिर बच्चों को, तो टेंशन नहीं खत्म, टेंशन को पूरी जड़ से खत्म करना है। आइए जरा,
तो सेकंड क्वेश्चन आइए बेटा, क्वेश्चन इफ पेबल वैल्यू ऑफ असेट्स नोट गिवन, अगर भाई पेबल वैल्यू ऑफ असेट्स नहीं दे रखी है, सॉरी लायबिलिटीज की बात हो रही है, अगर भाई पेबल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी नहीं गिवन है, देखिए बेटे आंसर, प्रेज्यूम बुक वैल्यू दैट इज liability is paid at same amount as shown in books, एक बात ध्यान रखना, अपने सारे डाउट उड़ेल देना बिंदास, क्योंकि ये अभी टाइम है तुम्हारे पास में, जी भर के अपने डाउट उड़ेल देना, पुराने कोई बचे हुए हों। अब एक पॉइंट आया यहां पर छोटा सा, रियलाइजेशन के एक्सपेंस का। आइए जरा, जब असेट्स को बेचते हैं तो खर्चा होता है, हाँ सर होता है। ये रियलाइजेशन का काम निपटाते हैं तो खर्चा होता है, हाँ जी, वो भी इसी के अंदर आएगा। आइए जरा, तो एक पॉइंट लिखिए यहां पर, रियलाइजेशन एक्सपेंस, यहां पर एक हेडिंग डाल दीजिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। आइए जरा, यहां पे क्या है, जब पे होंगे, पेड बाय फर्म एंड बोर्न बाय फर्म, यहां पे तीन सिचुएशंस आएंगी, और कुछ ना बोले तो यही माना जाएगा, पे भी फर्म कर रही है, बियर भी फर्म कर रही है, पेड बाय फर्म और बोर्न बाय फर्म। क्या मतलब सर, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक बार क्या हुआ, वही सचमुच की बात है, मतलब बातें भी ना ऐसी ऐसी याद आ जाती है और फिर ना बस बहुत टाइम तक उसमें हंसी आती रहती है। एक बार क्या हुआ, कुछ बच्चे कुल्फी खा रहे थे अपनी क्लास के, मतलब क्लासरूम के बाहर, मतलब सेंटर है, सेंटर के बाहर वो कुल्फियां खा रहे थे। मैं टहलने निकला, अब बच्चों को पता नहीं है मुझे बड़ा शौक है खाने पीने का, इस तरह का दूध वाली चीजें तो मैं छोड़ता नहीं। तो अब उन्होंने गलती से मुझसे पूछ लिया, सर कुल्फी खाओगे? बस मौका ही तो चाहिए था, मैं दूर से देख ही रहा था। फिर क्या हुआ, मैं पहुंच गया, तो मैंने कहा हाँ बेटा। अब वो मैंने कुल्फी वाले से कहा, भैया 3 कुल्फी निकाल दो। कह रहा सर किसको? मैंने कहा बेटे मैं ही खाऊंगा। तो वो बेचारा बड़ी मुश्किल से बच्चा एडजस्ट हुआ कि चलो अच्छा है सर, हाँ हाँ हाँ। और बस फिर क्या था, मैं 3 कुल्फी खा के तबीयत से आहा मजा आया और मैं आ गया। ब्रेक ओवर हुआ, अब बच्चा बहुत देर तक घूरता रहा, बेचारा अपने डाउट भी नहीं पूछ पाया। तो फिर मैंने कहा परेशान क्यों हो रहा है, मैं पैसे दे दूंगा। वो कहा नहीं 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 सर ये बात नहीं है, नहीं नहीं सर ये बात नहीं है। अब क्या हुआ, बेचारा वो तो चुप रह गया। तो बताओ पे किसने किया? बच्चों ने पे किया, है ना, बच्चे ने पे किया। और बियर किसने किया? वो भी उसी ने किया। बताओ मेरे को कोई एंट्री करनी है क्या? नहीं, सिर्फ वो बच्चा एंट्री कर रहा होगा अपने यहाँ पे टू कैश और अपने पीएनएल को डेबिट कर रहा होगा, है ना। अगली बात, अब दूसरी सिचुएशन हुई, अगले दिन फिर ब्रेक हुआ और मैं इंतजार में था कि वो बच्चा कुल्फी पे जाए। अब वो तो जा नहीं रहा था, तो फिर क्या था, ये आशीष मिल गया मेरे को। अब मैंने आशीष को पकड़ लिया, है भाई आशीष तुम्हारे ऊपर बात करता हूँ। आशीष जैसे एक शैतान बच्चा था वो मिल गया और मैंने सेम फंडा लगाया। मैंने कहा यार हफ्ते की बढ़िया कुल्फी, मैं रोज कुल्फी वाले को कहता भाई साहब कुल्फी यहाँ लगाया करो, मेरी क्लास से ब्रेक होते मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। और बस फिर मैंने देखा आशीष, ओहो आशीष वहां पे खड़ा है। मैं पहुंच गया और
मैंने कहा और बेटा कैसे हो? उसने कहा कि सर कुल्फी खाओगे क्या? मैंने कहा बस फिर क्या था फिर से 3 कुल्फी खाई और फिर ब्रेक ओवर हुआ, फिर मैं आया और फिर बच्चे का चेहरा बड़ा दुखी दुखी। मैंने कहा आशीष क्या हुआ, तुम क्यों नाराज हो, परेशान हो क्या? पैसे दे दूंगा। मुझे पता है बच्चा पैसे लेगा नहीं, बस ऐसे पूछना होता है। तो लेकिन वो नालायक था। उसने कहा सर बिल्कुल सर, मेरे पे सर घर का किराया भी नहीं है जाने का, जबकि वो अच्छा खासा खाते पीते घर का था। और उसने क्या कहा, हाँ सर मेरे को सर पैसे चाहिए। मैंने तो 1 कुल्फी खा था, आपने 3 क्यों खा ली? मैंने कहा यार सॉरी यार, 2 के पैसे लेना कि नहीं, अब 3 के दो, और जब पैसे लूंगा तो पूरे वापस लूंगा। बस फिर क्या था। तो कॉन्सेप्ट देखो क्या है यहाँ पर, पे किसने किया? बच्चे ने। बियर किसने किया? मैंने बियर किया ना, उसने तीनों कुल्फी के पैसे वापस ले लिए। इससे तो अच्छा मैं तीनों कुल्फी के पैसे खुद ही पे करता, खुद ही जब बियर करना था। तो यहां पर ध्यान रखना सिचुएशन क्या है। अब एग्जांपल से बाहर आओ। हाँ एग्जांपल से बाहर आना बेटा। फर्म पे करेगी तो फर्म बोलेगी टू बैंक। क्या? टू बैंक। पार्टनर भी कई बार पे कर देता है। अब मेरी बात सुनिए, पार्टनर की अकाउंटिंग तो हम यहां कर नहीं रहे, किसकी कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? फर्म की। तो फर्म ने एंट्री की क्या? टू बैंक, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेड बाय फर्म है। अब यहां पर होगा क्या? अब यहां पर होगा क्या? कोई भी बच्चा आपस में ऐसी शैतानी नहीं करेगा। सर अकाउंट्स के बच्चे हैं, पूरा हिसाब करेंगे। वाह वाह, बिल्कुल सही कह रहे, मुझे पता था। लो मैं आगे बात करने से पहले जरा इनकी सुन लूं, ये मुझे पता था ये मजे करेंगे। आशीष कह रहा सर ये तो गजब बेइज्जती है। नहीं बेटे तुम्हारी नहीं, वो मेरी है। अच्छा ब्रिजेश, आशीष भैया कंजूस है, शैतानों आपस में बात नहीं करोगे। सर कोई नहीं सर, आप हमें कुल्फी खिला देना। हाँ ये देखो, वाह वाह, मतलब मैं अकाउंट्स का होके कुल्फी खिला दूंगा। आओ जरा इधर आओ शैतान चलिए अब मेरी बात सुनिए, अब कोई बच्चा मैसेज नहीं डालेगा अभी। तुम तो एग्जांपल को दिल पे ले गए हैं। इधर आओ बेटे, अगर फर्म पे कर रही है हाँ तो क्या बोलेंगे? टू बैंक करेगी ये। और बियर कौन कर रही है यहां पर? बॉन्ड बाय फर्म। बियर भी कौन कर रही है बेटा? फर्म। बेटा स्पेलिंग देख लेना बॉन्ड की कौन सी होती है, मैं कई बार गड़बड़ कर देता हूं। BOA होता है शायद, जहां तक है। बॉन्ड बाय फर्म। अब जब बियर की सेकंड फॉर्म बॉन्ड बाय फर्म, जब बॉन्ड कर रही है, जब बॉन्ड बियर बाय फर्म है, तो ऐसे केस में क्या होगा? फर्म का P&L डेबिट होगा ना। लेकिन आज तो फर्म का कोई P&L बन नहीं रहा, आज तो सारा प्रॉफिट और लॉस कहां इकट्ठा कर रहे हैं? रियलाइजेशन। तो ये कहां पे डेबिट होगा? रियलाइजेशन में। कहां पे डेबिट होगा बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नंबर एक बात। अच्छा बढ़िया करा तुमने स्पेलिंग बता दी, ये मेरी ना दुखती रब है। हाँ BORNE। लो बेटा जी, थैंक यू गुड़िया, थैंक यू बेटा। शुभम थैंक यू बेटा। हाँ आप इधर आ जाओ। दिव्या अभी इधर आओ बेटा। अब हम लोग एग्जांपल का मतलब कॉन्सेप्ट पहले देखिए जरा इधर। भाई पे भी फर्म ने किया तो फर्म ने बोला टू बैंक, बियर भी फर्म ने किया तो रियलाइजेशन में सारा का सारा प्रॉफिट इकट्ठा हो रहा है। जरा बात करें, अगर पे कौन करे? अगर पे करे कौन? पेड बाय पार्टनर। जैसे उस बच्चे ने पे किया था, लेकिन बियर किसने किया? मैंने। बॉन्ड बाय फर्म। तो ऐसे ही बेटे क्या होगा, यहां पर हम क्या करेंगे? बियर फर्म कर रही है तो फर्म तो अपने प्रॉफिट लॉस को डेबिट करेगी, हाँ जी। लेकिन वो क्या करेगी? क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। हु इज गिवर? पार्टनर इज गिवर टू पार्टनर। जो पार्टनर पे कर रहा है, जो पार्टनर पे कर रहा है, जो पार्टनर पे कर रहा है वो बियर करेगा। जो पार्टनर बियर कर रहा है वो जो पार्टनर पे कर रहा है वो बियर करेगा, मतलब सॉरी वो पे कर रहा है तो वो ही गिवर है। फर्म बियर कर रही है, फर्म का P&L डेबिट। P&L यहां पर बन नहीं रहा है, आज सारा P&L इकट्ठा हो रहा है रिलेशन में, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट। और पे कौन कर रहा है? फर्म सॉरी पे कौन कर रहा है? पार्टनर। पार्टनर इज गिवर। अब अगली बात, अब बेटे सोच के देखो जरा, बस फिर क्या था? बच्चों ने शैतानी की और उन्होंने क्या किया? कुल्फी वाले को कहा कि भैया अब ठेला यहां पे मत लगाना वरना हम आपसे कुल्फी नहीं खाएंगे। ये सर है ना। अच्छा फिर बच्चे क्या करें? उससे कहा बच्चों ने कि चुपचाप बराबर वाली गली में मिलना, पीछे की तरफ, जहां तक सर आ ना पाए। बस
अब बेटे मैं क्या बताऊं, बस मैंने कुल्फी खानी बंद कर दी। बताओ बेटे, अब कौन पे कर रहा है बताओ? पे तो बच्चे ही कर रहे हैं, मतलब मैं कह सकता हूं पेड बाई पार्टनर। हाँ, अब बियर कौन करेगा बताओ? मैं थोड़ा ना करूंगा। अब बच्चे की ब्रेक में कुल्फी खा के ये थोड़ा ना कहेंगे कि सर पैसे आपसे लेने, मैं कहूंगा जब मैंने खाई नहीं। तो बेटा बोन्ड बाई भी किसके द्वारा होगा बोलो? बोन्ड बाई पार्टनर। तो बताओ बेटे, ऐसे केस में क्या फर्म में कोई एंट्री होगी? मतलब ही नहीं बैठता। देखो, नो 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 एंट्री। क्लियर है बेटा? एक एक पॉइंट की क्लियरिटी रखना। रिलेशन अकाउंट में बच्चों को इस पॉइंट पे डाउट आता है। आइए जी, चलिए बेटा जी, यहां तक बात हो गई। आइए अब लास्ट बात करें, फटाफट से निपटाएं। स्टेप नंबर 1 हमारा ट्रांसफर कर दी हमने सारी एसेट लायबिलिटी। स्टेप नंबर 2 हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिए ओनर से रिलेटेड अकाउंट। स्टेप नंबर 3 हमने क्या किया? हमने ये सारे के सारे एसेट्स रियलाइज कर ली और लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। अब है स्टेप नंबर 4। आइए जी, निपटाओ बेटे फटाफट से। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4। फिर क्वेश्चन करते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या? डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन टू distribute profit or loss on realization to all partners in their प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। वाह वाह, कितनी सिंपल बात हुई, कितनी सिंपल बात हुई। तो इसी बात पे एंट्री हो जाए। पहले मैं यहां पर ग्राफ बनाऊंगा, फिर मैं आपको एंट्री करवाऊंगा। ओ ये बात, यस ये बात। लो बेटे जी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। ये है क्या? हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट और ये है हमारा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो बेटा जी, ए बी सी, ए बी सी, कितने गया सी? आओ जरा। तो यहां पर बेटे प्रॉफिट आया या लॉस आया? सर रेम्युनरेशन गिवन फॉर डिसोल्यूशन रह गया। आता हूं मैं अभी उस पर आता हूं, रुक जाओ। ठीक है, अभी बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। हमारा पहला जो क्वेश्चन है बेटा उसमें यही होगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो बालक। अगर उसको अभी बता दिया तो मिक्स कर जाएंगे, ठीक है ना? उसमें फिर भी बस इतना ध्यान रखो, तुम्हारा डाउट क्लियर कर देता हूं। वहां पर जो सैलरी होगी वो खर्चा होगा फर्म का, पार्टनर के खाते में क्रेडिट होगा और पार्टनर ने जो पे किया होगा वो यहां पर डेबिट नहीं होगा। हमारा पहले क्वेश्चन में यही कवर है पॉइंट, डोंट वरी शुभम। लेकिन अभी मैं यहां पर इसलिए नहीं बोल रहा कि हो सकता है कोई बच्चा बिना बात के उसमें कंफ्यूज हो जाए। आइए जरा तो करें फटाफट से। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में बताओ बेटे यहां पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? या तो बेटे प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो ये किस में बटेगा? ऑफ कोर्स ए, बी और सी में। ऑफ कोर्स ए, बी और सी में, ठीक है? जो पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं। और बेटे ये कहां पे चला जाएगा? ये प्रॉफिट हमारा चला जाएगा कहां पर? पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। नाम क्या होगा यहाँ पे? बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। एक बार रिलेशन एक्सपेंस की स्लाइड शो कर दूं? अभी करता हूं, बस 1 मिनट ये पूरा कर दूं, फिर वरना फिर बच्चा ये भी छूट जाएगा। प्रिंस अभी दिखा देता हूं और ये बात पूरी कर देता हूं बस बेटा, है ना? बाई लॉस, जब बेटा लॉस होगा रियलाइजेशन पे तो हम किस में बटेंगे? ये भी उसी में बटेंगे, सारे पार्टनर्स में, ए बी सी। बेटा ये लॉस कहां पे बटेगा? इधर, क्योंकि लॉस में क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट किया जाएगा और रिलेशन को क्रेडिट किया जाएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। जरा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ध्यान रख लेना। मैं एक बार बस ये बात पूरी कर दूं, है ना बेटा, फिर दिखाता हूं वाली स्लाइड। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जब तब जन एंट्री क्या होगी जी? कब बेटा जी? हमारी जन एंट्री ऐसे केस में क्या होगी? सर अगर पार्टनर को असेट से अपना लोन सेट ऑफ करना हो तो सारे टेक्निकल पॉइंट होंगे।
लायबिलिटी डेबिट, चलिए मैं बताता हूँ, आपके डाउट ले लेता हूँ। पहले मैं चाहता हूँ कि वो एक क्वेश्चन हो जाए ना, तो आपकी बातें कई सारी उसमें कवर है कभी। कोई नहीं, आइए जरा एक बार यहाँ पे जनरेटरी लिखो। पहले ये जनरेटरी पूरी कर दूं और उस बच्चे को मैं स्लाइड दिखा दूं। जनरेटरी किसके लिए? पहले तो लिखो बेटे फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। फिर जनरेटरी कौन सी वाली? फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन। बेटे एंट्री बनाना जरूर लिखना। सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। इधर यहां पर एज कैपिटल, इधर लॉस के केस में क्या होगा? एज कैपिटल, पहले यहां पे कैपिटल वर्ड जोड़ दूं, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। अभी क्या होगा ना, कई सारे बच्चों ने जो डाउट लिखे हैं वो थोड़ा सा मुझसे मिस हो सकते हैं, इसीलिए मैं रोक रहा हूं आप लोगों को। जब मैं आपसे बोलूं ना अब निकालो, क्योंकि मैं एक बार आपको ये पूरा लिखा दूंगा तो आपके सारे डाउट मेरे सामने एकदम से आ जाएंगे। अभी वो चैट में ऊपर चले जाएंगे तो मिस ना हो जाए कहीं आपके डाउट, ये वजह है बस, खाली और कुछ नहीं। तो बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। ठीक है, इधर लॉस के केस में बेटा जी क्या एंट्री होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा मैं अभी स्लाइड दिखा रहा हूं, जिस बच्चे ने बोला था पिछली स्लाइड दिखाने के लिए, मैं बीच में स्क्रीन में चेंज कर दूंगा, डोंट वरी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बेटा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमारा क्वेश्चन का टाइम ना निकल जाए, बस मुझे ये है, आज एक क्वेश्चन मुझे आज जरूर कराना है। टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ये किस में होगा? प्रॉफिट और लॉस के रेशियो में होगा। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, एक बार मैं स्लाइड दिखा दूं उस बच्चे को, जिस बच्चे ने पूछा था। बेटा एक बार स्लाइड देख लो, जिस बच्चे ने कहा था सर एक बार रिलेशन एक्सपेंस का स्लाइड दिखा दो। प्रिंसी, प्रिंसी जल्दी देखो। आइए, कर लिया होगा प्रिंस ने। आओ बेटा, तो मैं ये कह रहा हूं बेटा ध्यान से, जब प्रॉफिट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाएगा। लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाएगा। लेकिन लॉस के केस में खतरा है, लॉस के केस में खतरा है। तो यहां पर एक खतरे का निशान बना लो, और मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा, बस यहां पर एक बार एक सिंबल बना लो खतरे का। जब लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस टाइम पर, क्या कहा मैंने? जब लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस टाइम पर खतरा है, खतरा है, खतरा है, ओ हो, खतरा है, खतरा है, खतरा है। अगर ध्यान नहीं दिया तो खतरा है, खतरा है, खतरा है। और यहां पर लिख लो, यहां पे लिख लो हाउ टू डील इफ एनी और all partners insolvent। कैसे डील किया जाएगा अगर वो लॉस हुआ है बिजनेस में, और लॉस हुआ है तो भाई साहब घर से पैसा लाना होगा, क्रेडिटर्स को तो पेमेंट करना है। तो ऐसे केस में जो लॉस होगा तो कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन? कह रहे हैं कि ऐसे केस में लॉस तो सब में बटेगा, और सबसे बोलेंगे पार्टनर से लाओ भाई घर से पैसे लाओ, पूरा करो यहाँ नुकसान लोगों का जो कर रहे हैं। तो वहां पे लाने का भी कुछ तरीका होता है।
मान ले एक ऐसा है जो पहले से ही दिवालिया हो गया है, जो दिवालिया हो गया, जिसने कहा कि भाई साहब मेरे तो घर पे कुछ है ही नहीं, मैं तो कपड़े फाड़ लो मेरे से, और मैं बताओ क्या करूं, बताओ मार लो मुझे। मतलब कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये तो इंसॉल्वेंट है, इससे इसे परेशान मत करो, फिर उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो बाकी के लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब बाकी के लोगों में या तो ये होगा कि वो ठीक ठाक हैं और उनके घर बिकेगा, या कोई कैसे भी करके उनसे रिकवरी की जाएगी। मान लिया किसी के पास घर ही नहीं है, वो कह रहा है मैं तो खुद ही किराए पे हूं, दूसरा भी ऐसे ही था, मतलब तीसरे भी ऐसे थे, मतलब सारे लपेटे में आ गए। यानी दो में से कोई बात होगी यहां पर ऐसे केस में। क्या बात होगी यहां पे? बात ये होगी, लेकिन आज हम लोग इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बस लिख के छोड़ देंगे यहां पे, ताकि हम बाद में जब आए तो यहां पे लिखो वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो कैसे होगा? बाकी लोग आपस में लड़ने लगते हैं, बात करेंगे यहां पे। अभी मैं आज की क्लास में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। यहां पे लिखिए अगर सारे ही पार्टनर के विकेट गिर जाएं तो ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। कोई बात अभी हम इस बारे में नहीं करेंगे। तो कैसे डील होगा जानने के लिए देखिएगा अगली क्लास। अभी हम बात करेंगे आज की क्लास की। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा बेटे, प्लीज यहाँ पे एक काम कर लेना, यहाँ पे 1.5 पेज छोड़ देना लगभग, और तब लिखना नेक्स्ट वाला स्टेप। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है हमारा? ये हमारा स्टेप 4 था। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप तब लिखना जब आप 1.5 पेज छोड़ दो, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे कुछ लिखाऊंगा। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 लास्ट में, पे ऑफ ऑल पार्टनर्स balances in partner capital account। if credit balance receive from partners हैविंग डेबिट बैलेंस। भाई अगर मान लें किसी पे पैसे निकल रहे हैं तो उससे मंगा लेंगे, और अगर बच रहे हैं किसी के तो भाई उसको पे कर देंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बात समझेंगे, और आपके जितने भी डाउट हैं प्लीज इनको मिस मत होने देना। जैसे सर अगर पार्टनर को असेट्स से अपना लोन सेट ऑफ करना हुआ, कुछ नहीं बेटा, सिंपल है, लोन अकाउंट डेबिट टू असेट्स हो जाना है, डिफरेंस को रिलेशन में भेज देना है। ऐसी बातें होंगी, चिंता मत करो, है ना। जैसे रेमुनेशन, सर अगर रेमुनेशन गिवन फॉर डिसोल्यूशन रह गया, रह नहीं गया, वो मैंने आपको डाउट बता दिया था कि पार्टनर को अगर मान लिया रेमुनेशन दिया जा रहा है, ठीक है ना, और उसको बोला कि तेरी जिम्मेदारी है, तो उसमें उस केस में रिलेशन में खर्चे नहीं आते। ये हमारे इस वाले क्वेश्चन में कवर है, काफी सारे पॉइंट कवर है। आइए क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन के जरिए हम अपनी बात को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निकालेंगे सबसे पहले सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, और होमवर्क लिख लेना, पहले ही बता रहा हूं होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम करेंगे 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक हमारा होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए जरा, बहुत तेजी से करना है। पहले जरा क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ो। एबीसी है, हाँ जी, 3 पार्टनर है, रेशो क्या है इनका प्रॉफिट एंड लॉस का? 2:1। अच्छा, ये भैया आप कह रहे हैं भाई हमारी लड़ाई हो रही है, खत्म करो जी, खत्म करो। ये एग्री हो गए किस बात के लिए? डिसोल्यूशन, कि भाई साहब 31 दिसंबर 2021। बेटे आपके पास हो सकता है बुक में पुरानी डेट डली हो, क्योंकि मैंने इसे 2 दिन पहले ही अपडेट की है, मैं इसकी डेट अपडेट करना भूल गया था, हमारे एग्जाम में जो डेट आएगी, ठीक है। तो आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिसके पास में क्वेश्चन है वो क्या करें, उसकी डेट एडिट कर ले। अब जैसे सीएमए वालों को नहीं मिला, बेटे मैं आपको बता दूं ये बुक आ चुकी होगी एप्लीकेशन पर, आपको आज एक्सेस अलाउ कर देगी टेक्निकल टीम, डोंट वरी। टेक्निकल टीम से आप एक बार कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। हाँ, अभी आप क्वेश्चन देखो सामने स्क्रीन पे, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। डिसोल्यूशन हो रहा है, हाँ जी, कौन सी डेट को जी? 31 दिसंबर 2021 को डिसोल्यूशन हो रहा है। बेटे इसी डेट की हमें बैलेंस शीट दे रखी है।
अब बैलेंस शीट में देखो हमें क्या दे रखा है, ध्यान से सारे बच्चे बेटे, ये सारा का सारा आएगा हमारा स्टेप नंबर 1। ये जो जहां पर मैं निशान लगा रहा हूं ये है हमारा स्टेप नंबर 1। जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज दे रखी हैं, जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज दे रखी हैं, बुक वैल्यू स्टेप नंबर 1। क्लिक कर, पिक क्लिक करवा दूं इसकी, कर लो बेटा, क्लिक कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी करो फिर। अच्छा बाकी बच्चे पढ़ते रहे, क्या कह रहे हैं, स्टेप नंबर 1 ये है बेटा हमारा स्टेप नंबर 1। अब बेटा स्टेप नंबर 2 की बात करो, आइए मैं डिफरेंट कलर से करता हूं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, ऑनर्स रिलेटेड अकाउंट। देखो बेटे स्टेप नंबर 2 जो भी हमारे ऑनर्स से रिलेटेड अकाउंट है वो हमने ट्रांसफर कर दिए कहां पर, ऑनर्स के अकाउंट में। स्टेप, अरे ये बैंक कहां से आ गया, स्टेप नंबर 2 जो बैंक है, बैंक बेटे उसको तो ट्रांसफर करना नहीं है। स्टेप नंबर 1 में, हाँ बेटे एप्लीकेशन में ये सिक्योरिटी है कि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। आप एक काम कर लीजिए, घर में दूसरा फोन रखा होगा, फोटो खींच लो, ठीक है। आइए जरा बेटे, जिनके पास में हार्ड कॉपी है वो क्या करें, फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना प्लीज। आइए जरा, मैं अभी क्लास को एक्चुअली रोक नहीं सकता हूं फिलहाल, तो बुक तो आपके पास में आई जाएगी, एप्लीकेशन पे आज ही आ जाएगी। अगर नहीं भी आई होगी अभी तक, वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आई हो, ये एक अलग बात है कि ग्रुप 2 पार्टनरशिप मिली होगी एडवांस अकाउंट वालों को, सीएमए वालों को आज मिल जाएगी। जल्दी जल्दी करते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। आइए जरा बेटे, अगली बात क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में कि ये जो असेट्स है जो बिकी और जिस तरह से यहाँ पे हिसाब किताब हुआ, या तो बेचेंगे या फिर क्या करेंगे, खरीदेंगे। हाँ जी, स्टेप या पे करेंगे। स्टेप नंबर 3 यहां से लेकर यहां तक का बेटे हमारा जो है वो हिसाब किताब बता रखा है, किस असेट्स को कितने में बेचा और कितने में उसको किस लायबिलिटी का पे किया। टेक्निकल टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार थोड़ा सा मैटर देखना कि ये पीडीएफ अभी आज डल जाए, बच्चों के लिए होमवर्क है 5 क्वेश्चंस का। आइए जरा नेक्स्ट, स्टेप नंबर 3। आइए जी, स्टेप नंबर 4 बेटे, स्टेप नंबर 4 क्या है जी बताओ, प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा भाई उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आइए जरा स्टेप नंबर, सॉरी स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 क्या था हमारा, आइए जरा, हमने स्टेप्स बनाए थे ना, इससे पहला जो स्टेप था वो क्या करेंगे हम लोग, बोलो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट या लॉस, जो रिलेशन पे आएगा। स्टेप नंबर 5 क्या है भाई, पार्टनर्स का सबका हिसाब किताब कर देंगे। आओ बच्चों जरा देखिए पहले एक बार क्वेश्चन को तबीयत से पढ़िए। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, किस बात के नंबर देगा, कह रहा है देखिए जी क्या कि जी डिसोल्यूशन कंप्लीट हो गया और फाइनल पेमेंट कर दिया गया 30 अप्रैल को, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है फर्म की बुक्स में आपको ये चीज बना करके देनी है जिसके आपको नंबर मिलेंगे। एक ये पॉइंट पूछा था, किसने पूछा था, ये रिलेशन एक्सपेंस वाला जिस बच्चे ने पूछा था वो ध्यान दो इधर, पार्टनर सॉरी प्रिंसी, देखो ये पॉइंट तुम्हारा सामने लिखा है यहाँ पर। बी जो है, बी उससे क्या कहा गया, बी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भैया मेरी जिम्मेदारी, मैं रिलेशन करा के दूंगा, डिसोल्यूशन सारा का सारी एसेट्स बिकवाऊंगा, सबका पेमेंट कराऊंगा, मुझे तो आप 400 रुपए महीना सैलरी दे देना क्योंकि खाली मैं भी नहीं बैठूंगा। तो ठीक है, अब रिलेशन कब तक कंप्लीट हुआ जरा देखना, रिलेशन कब तक कंप्लीट हुआ, 30 अप्रैल तक कंप्लीट हुआ, तो मतलब 30 अप्रैल तक तो उसकी सैलरी पक्की 400 रुपए महीने के हिसाब से। बैलेंस शीट कौन सी डेट की है बेटा, बैलेंस शीट देखो कौन सी डेट की है, बैलेंस शीट है 31 दिसंबर की, मतलब जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल 4 महीने की उसकी सैलरी पक्की, मतलब मैं कह सकता हूं कि 400 इंटू 4 यानी बेटे 1600 रुपए के रिलेशन एक्सपेंस में सैलरी आएगी। 1600 रुपए एक तरह से क्या हो बेटा, डिसोल्यूशन के खर्चे हुए और वो खर्चे पार्टनर को सैलरी के रूप में दिए जाएंगे। अब इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल में जो खर्चे हुए कीजिए, एक्चुअल का क्या करना, जब उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना, तो हमारी तरफ से चाहे लाख रुपए खर्चा हो जाए, चाहे 400 रुपए खर्चा करे, चाहे कुछ भी खर्चा ना करे, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो हमारा कोई मतलब नहीं है एक्चुअल में जो खर्चे हुए, जब उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। आइए बेटा स्टेप बाय स्टेप चलने हैं, क्या करना है, प्रिपेयर कीजिए नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो पहले तो ना आप हेडिंग डालेंगे जल्दी से, देखिए
मैं यहां पर स्पेस छोड़ के तब यहां पर सॉल्यूशन बना रहा हूं। आंसर नंबर 5, सबसे पहला जो लेजर बनेगा वो कौन सा बनेगा जी? आइए जी, सबसे पहला जो लेजर बनेगा वो हमारा कौन सा बनेगा जी? रियलाइजेशन अकाउंट का बनेगा बेटा। जल्दी जल्दी से लाइन खींचो। सबसे पहला जो लेजर बनेगा बेटे वो हमारा बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। फिर हमारा इस पे लिख दो फटाफट से बेटा। एग्जाम में स्पेस का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देखिए हेडिंग डाल लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए क्योंकि फिर आपका टाइम हो जाएगा अगली क्लास का। मुझे फटाफट से आधा घंटा चाहिए इसके लिए। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट। ठीक है, और कौन सा अकाउंट बनना है बोलो? और बनना है जी नेक्स्ट पेज पे अकाउंट बनाना। अब ये जो अकाउंट बनाओगे आपको नेक्स्ट पेज पे बनाना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपको बनाना है। इसके बाद में बेटे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं इस क्वेश्चन में देखना जरा। कितने पार्टनर्स थे? ए बी सी। सर सी तो दिख नहीं रहा बेटा। अपोजिट साइड में देखो करंट अकाउंट है यानी कि डेबिट बैलेंस है। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। ए बी सी, ए इज कैपिटल बेटा जी, बी इज कैपिटल और बेटा जी सी इज कैपिटल। देखो इस पे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर? ए बी सी। बेटा ध्यान रखना तुम लोगों को एग्जाम में सिंगल कलर का पेन यूज करना है, ब्लैक पेन। कौन सा? ब्लैक पेन। मैं यहां पर कितनी कलर यूज कर सकता हूं क्योंकि मैं सीए बन चुका हूं, तुम्हें बनना है। हाँ, तो ध्यान रखना तुम्हें प्रैक्टिस वैसे ही करनी है बेटे कॉपी पे। ये तो मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको क्लास में अच्छा लगे। आपको कॉपी पे सिर्फ ब्लैक पेन से प्रैक्टिस करनी है पहले दिन से ही, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है ना, मैं कॉपी चेक करूंगा जब तुम लोग फेस टू फेस मिलोगे। कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग ऐसी गड़बड़ कर रहे हो? अभी ऑनलाइन चेक नहीं कर सकता हूँ इसलिए तुम कुछ भी कर रहे होंगे, तो प्लीज ऐसा मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, ऐसे मत करना। पहले दिन से ही आप वही आदत डाल के चलो जो हमें एग्जाम में चाहिए। फिर है जी हमारा क्या? कैश बैंक अकाउंट। फिर है बेटा जी हमारा क्या? कैश बैंक अकाउंट। जल्दी 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 हाथ चलाओ, जल्दी से करवाओ बच्चों, आओ जल्दी से करवाओ। कैश और बैंक अकाउंट। सीएमए वालों को ना सच में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, सीरियसली। मतलब मैं कहता हूं कि सीएमए वालों का सिलेबस बहुत ज्यादा रहता है बेचारों का, इनका बहुत मेहनत करते हैं। करते तो सी वाले भी हैं पर मैं वैसे बता रहा हूँ, इनके यहाँ पे टैक्स में भी दोनों इकट्ठे कर देते हैं, डीटी आईडीटी जो हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे वो 200 नंबर के रहते हैं, इनके यहाँ पे एक ही में 100 नंबर में पूछ लेते हैं। पढ़ना उतना नहीं होता है बच्चों को। नहीं एग्जाम में हाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप, ध्यान रखना, बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे। सिर्फ एक सिंगल कलर, वो भी ब्लैक। कोई बस अंडरलाइनिंग चल सकती है। ओके बेटा, आइए जी शुरू करते हैं जी। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। जितने भी हमारे
असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी हमारी बुक वैल्यूज है सारी ट्रांसफर करो। बेटे तेजी से हाथ चलाना, पड़ोसी पे नहीं, कॉपी पे, जल्दी। स्टेप नंबर 1, फिक्स असेट्स लाइफ पॉलिसी। बेटे मेरे पास हार्ड कॉपी है तो मैं वहां से देख के लिखता हूं फटाफट, आप लोग भी जल्दी से लिखिएगा। तो जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है वो तब तक ना यहाँ पर नोट तो जरूर कर लें सारा का सारा, मैं बीच में बुक दिखाता रहूंगा, फटाफट से लिखो। 2 फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स कितने का, 50,000, 50,000 की बुक वैल्यू है। ओ 2 फिक्स असेट्स और क्या बेटा, 2 लाइफ पॉलिसी। लाइफ पॉलिसी उम्मीद है कल आपने देख लिया होगा लेक्चर, और नहीं भी देखा तो टेंशन मतलब यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इस वाले चैप्टर में, लेकिन मैं चाहता हूं आपकी एक पूरी क्लियरिटी रहे। आइए 2 डेटर्स। बेटे जहां जहां डेटर वहां वहां उनकी पूछ। 2 डेटर्स, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस है, हमने इसको सॉरी डेबिट बैलेंस हमने यहाँ पे लिख लिया, इसकी पूछ हमने अपोजिट साइड में लिख दी। सर एक पूछ छूट गई, अच्छा कौन सी बेटा, सर वो जेएलपी वाली। ओ नो, ओ नो, ओ नो 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 नो, जल्दी लिखो। जेएलपी रिजर्व कितने का है, 10,000 का है। अच्छा पूंछ भी तो वहीं जाएगी, ये बात। हाँ लेकिन पूंछ बराबर में नहीं बैठती, पीछे रहती है। अगर इसका मुंह इधर तो उसका मुंह उधर। वाह वाह। नहीं ग्रुप पे नहीं डालेंगे बेटा, ग्रुप पे नहीं डालेंगे, ठीक है ना, ग्रुप पे नहीं डालेंगे बाबू, मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे दोबारा शेयर कर दूंगा, ग्रुप पे नहीं डालना प्लीज, ठीक है। एक्चुअली मैं अब यहां पर हूं तो मैं इस इंस्टीट्यूशन के साथ में हूं, मैं पहले कभी कहीं और इंस्टीट्यूशन है जहां पढ़ाता था तो वो वहां की वीडियो है तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं कभी भी कोई डेडिकेशन हटाना नहीं चाहता जरा सा भी कहीं से भी, तो कभी भी कोई क्लैश नहीं चाहता जरा सा, ये है बस बात, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। तो एनीवेज आइए जरा, और वो चैनल मेरा ही है, सब्सक्राइब कर लेना, तुम लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं है, कई सारे बच्चों ने देख तो ली लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, बोलना पड़ता है शैतानों। आइए जरा, आजकल तो बड़ा चल रहा है ट्रेंड, ये करो वो करो वो करो। अच्छा फिर क्या करते हैं, डेटा से होते हैं स्टॉक और उसकी पूंछ, इन्वेस्टमेंट और उसकी पूंछ। वाह 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 वाह, निपटाओ बेटे फटाफट से। 2 स्टॉक और 2 इन्वेस्टमेंट, बेटे दोनों की पूंछ लगा दो। अच्छा सर वो तो सर हम उसमें माहिर हैं, जब हम क्लास में बैठते थे ना, छोटे बच्चे थे, हाँ तो ना क्या होता था कि हम ना हमारे फ्रेंड के पीछे पूंछ लगा दिया करते थे, बहुत मजे करते थे। आप भी ऐसे करते थे सर? हाँ बेटा मैं भी ऐसे करता था, मैं तो बेटे मुर्गा बन जाया करता था क्लास में, ऐसी हरकतें करता था। ओ बेटे जल्दी जल्दी करो। स्टॉक की पूंछ क्या है जी, प्राइस अनलोडिंग। सर स्टॉक रिजर्व बोल दें? नहीं बेटे वही बोलना जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वरना मेरा मन तो इसको स्टॉक रिजर्व बोलने का कर रहा है। अच्छा 2000, तो सर फिर आप जब मुर्गा बनते थे उसके बाद में? बस बेटे बस, जब मैडम मुर्गा बनाती थी तब भी हम कहाँ शांत बैठते थे, बांग देना शुरू कर देते थे, बहुत बचता था। आओ जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अच्छा फिर कितना हो गया जी, 500 रुपए। चलो यहां तक बात हो गई, तो ये हो गई हमारी असेट्स, दे दनादन दे दनादन, ये हो गई हमारी लायबिलिटीज। ओहो रह गई रह गई रह गई, बेटा फटाफट निपटाओ। क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स बाय आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्रेडिटर्स हैं जी कितने के, 19,000 के, और जी सैलरी कितने की है बेटा, 2,000 रुपए की। वाह 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 वाह। सर स्टॉक तो लेस करके ही शो क्यों नहीं करेंगे? बेटे सारे अकाउंट बंद करते हैं इसलिए गुड़िया, ठीक है बेटा कोमल। जो क्रेडिट बैलेंस है वो बंद करेंगे डेबिट करके, जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट करके खत्म करेंगे। अनलोडिंग क्या है बेटा, जो हमने स्टॉक में प्रॉफिट बढ़ा रखा है, याद है आपने पढ़ा था कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट। तो मेरे बच्चों जो कंसाइनमेंट में आपने क्या पढ़ा था, कंसाइनमेंट का स्टॉक था, हाँ वो लोडेड प्राइस पे था, इनवॉइस प्राइस पे था, हाँ मतलब कॉस्ट के ऊपर कुछ प्रॉफिट लोड था, हाँ जी, तो वो प्रॉफिट अनलोड करने के लिए हम बनाते थे स्टॉक रिजर्व, उसको बोलते हैं बेटे प्राइस अनलोडिंग अकाउंट। चलिए कोमल का डाउट ओके है। अच्छा सर आपने इसे बहुत इजी कर दिया पूंछ वाले से, वरना पहले बहुत कंफ्यूजन होता था। वेरी गुड, थैंक यू बेटा दीक्षा। आइए बेटा
आइए जरा, तो मैं क्या कह रहा था इधर, हाँ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वगैरह रह गई, हाँ क्रेडिटर्स है तो बेटे उसकी पूंछ भी तो है, ओ नो, ओ नो, इसकी पूंछ छूट गई, ओ नो, टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट, बस इसी बात के पैसे हैं, वरना दीक्षा हम भी तुम्हारे जैसे हैं बेटा। दीक्षा को अच्छा लगा पूंछ वाला एग्जाम्पल। लो जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और क्या बचा है जी, टिक लगा दें क्या? आओ बेटे फटाफट से टिक लगा दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन। इन सब का हमने काम निपटा दिया है। एग्जाम में बैठे होंगे तो हमें इसी तरह से काम करना है ताकि हमारे को दिक्कत ना हो। क्रेटस और उसकी पूंछ, यस, डन 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 डन। लो जी, फिर जीएलपी रिजर्व भी आ गया, ठीक है जी, और ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 डन, स्टेप नंबर 1 कर लिया, स्टेप नंबर 2 करो जी, ऑनर से रिलेटेड अकाउंट ट्रांसफर करो जी, आओ जी कराओ जी, ऑनर से रिलेटेड अकाउंट कराओ जी, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन, बाई रिजर्व, बाई रिजर्व किस नाम से है बेटा, बाई रिजर्व फंड, बाई रिजर्व फंड, हाथ मत रोकना वरना दिक्कत हो जाएगी। 40,000, 30,000 डैश, सर उसका बेटे उसका डेबिट बैलेंस है, आप देखो असेट साइड में, ओ नो, ओ नो, इसका तो डेबिट बैलेंस है 2,000। यहां तक बात हो गई जी, यहां तक बात हो गई जी, 10:30 बजने वाले हैं, जल्दी से स्पीड बढ़ाओ बेटे, कॉम्प्रोमाइज मत करना, अगर जरा सा भी समझ में नहीं आए ना बिल्कुल एकदम बोल देना कि मुंह पे कि सर बता देना, जरा दोबारा से बता दो बेटे, रोक दूंगा क्लास, बिल्कुल बेफिक्र रहना, पर आगे मत बढ़ना, बस इतनी रिक्वेस्ट है। अगर लगा आपको जरा से भी कमी है तुरंत रोक लेना। रिजर्व फंड कितने का है, 10,000 का, और ये इसको तो बांटेंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में, क्या है इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, 2:2:1, 2 और 2 4 और 1 5, 2 10, 4,000, 4,000 और कितना, 2,000, वाह 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 वाह। स्टेप नंबर 2, ट्रांसफर ओनर्स रिलेटेड अकाउंट टू ओनर्स अकाउंट, स्टेप नंबर 2, बेटा कैश बैंक हमने लिखा नहीं क्या, आओ जी उसको भी लिख लेते हैं, मतलब मैं देखूं तो अगर ये टिक लग गया, ये टिक लग गया, ये टिक लग गया, हाँ जी वाह वाह, और ये सी वाला भी टिक लग गया, डन। अब बैंक को भी भेज दो बेटे बैंक में, मतलब देखा जाए तो हमारी पूरी बैलेंस शीट अब साफ हो गई। सर आपने तो गंदी कर दी, आप कह रहे हो साफ हो गई, वो टिक लगा लगा के ना ऐसा लग रहा है, मतलब सारे अकाउंट हमारे बंद हो गए हैं। 23,500, 23,500 का बैलेंस है। चलो जी, यहां तक सारे बच्चे एकदम मस्त बिंदास यहां तक पहुंच चुके हैं। बेटा एक रिक्वेस्ट है, अगर जरा सा भी फास्ट लगे तो प्लीज एकदम रोक देना, मैसेज डाल देना, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। आइए जरा, तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 हम निपटा चुके हैं। आइए बेटे स्टेप नंबर 3, रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज। सर रॉन्ग लिख दिया आपने, बी का रिजर्व फंड, अच्छा हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, मुझे बता दिया करो। अच्छा वही तो बोला था सही, लेकिन लिख दिया गलत, वही तो 4,000, 4,000, 2,000, 4,000, 4,000, 2,000, 4,000, 4,000, 2,000। आइए जरा, हाँ आइए जरा, ठीक है, ओके डन डन डन। आइए जी, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, लो बेटे स्टेप नंबर 1 और 2 हमारे निपट चुके हैं, यानी देखो बेटे बैलेंस शीट दिखाई दे रही है क्या, नहीं, बस हो गया काम। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 बेटे, रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटी। अब बेटे रियलाइजेशन में दोनों तरह के, पार्टनर ने खरीदा या बाहर वालों को बेचा, जैसे भी हो बेटे हमें क्वेश्चन दे रहा है और हम उसको निपटा रहे हैं अकॉर्डिंगली। डबल एंट्री पोस्टिंग करना, डबल एंट्री पोस्टिंग करना, सिंगल एंट्री नहीं। आइए जरा कराओ सर, फिर फटाफट से कराओ, मैंने कर लो बेटा, आओ जी कराओ जी। पहले पॉइंट करो, इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय ए एट ₹6,000। आओ जी, इन्वेस्टमेंट कौन लेके गया, पार्टनर लेके गया, तो पार्टनर लेके गया कौन, पार्टनर कौन, ए लेके गया। तो आइए बेटे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से करूं ताकि आपको इजी रहे। हाँ जी, मैं यहां पर डिफरेंट कलर आपकी सुविधा के लिए यूज कर रहा हूं, बाई, जितना भी रिलेशन वाला पॉइंट होगा मैं उसको ग्रीन कलर से यूज करूंगा, ठीक है, बाई एज कैपिटल, या ए ग्रीन नहीं, मैं इसको रेड से ले आता हूं, वरना ना आपको थोड़ा सा हो सकता है कम दिखाई दे रेड, ये ग्रीन, बाई एज कैपिटल, बाई एज कैपिटल,
इन्वेस्टमेंट लेके गया, कौन लेके गया, ए लेके गया। बेटे कितने रुपए में लेके गया, सर वो ना 6,000 रुपए में लेके गया। अच्छा, और था कितने का, करना क्या है, था कितने का, ये देखो सर 8,000 का था, तो कोई बात नहीं, वो सस्ते में लेके गया, जो भी है लेके गया ना। एंट्री क्या हुई, डबल एंट्री करना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटे हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से वाली बात के लिए, इन्वेस्टमेंट वाली बात के लिए। कौन से वाली बात के लिए, इन्वेस्टमेंट वाली बात के लिए। कौन से वाली बात के लिए, इन्वेस्टमेंट वाली बात के लिए। कौन लेके गया, ए लेके गया, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए के यहां पे होगा, और के यहां पे कुछ नहीं होगा, डैश लगा देना। अगली एंट्री बेटे, अगली एंट्री आइए जरा, अगली एंट्री बेटे। तो मैं इसको हाईलाइट करता चलूं, जो जो काम हमारा निपट चुका। हाँ सर, तो बेटा जी मैं इसको हाईलाइट करता चलूंगा, जो जो काम हम निपटा चुके हैं। इन्वेस्टमेंट्स हम लोग ले चुके हैं। आइए जरा, क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर टेकन ओवर बाई 10,000 बाई बी। बेटे क्रेडिटर्स कौन लेके गया, बी लेके गया। अच्छा, वो उसका हाथ पकड़ के ले गया, कहा घर लेके गया, और कह रहा आओ बैठो चाय पियो, ऐसा है क्या। सर उसने तो चाय पिला के उसको लूट लिया, क्या उसको 100 रुपए कम दिए। मैंने 6,000 नहीं लिखा क्या, तुम तो मेरे को डरा रहे हो। ओहो, 1 0 कम रह गई। यस, थैंक यू बेटा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, क्रेडिटर्स को लेके गया घर पे, और क्या कहा, 10,000 रुपए वाले क्रेडिटर को निपटा दिया। कितने में निपटा दिया, बोलो बोलो, कितने में निपटा दिया, बोलो। उसको निपटा दिया कितने में, 9,900 रुपए में। लो जी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। लो जी, किस वाली बात के लिए, क्रेडिटर वाली बात के लिए। कौन से वाली बात के लिए, क्रेडिटर वाली बात के लिए। कितने में निपटा दिया जी, 9,900 में। कितने में निपटा दिया जी, 9,900 में। बेटे डबल एंट्री वाइज कहां पे आएगा, बी की कैपिटल में भी आएगा। क्या लिखा जाएगा, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से वाली बात के लिए, क्रेडिटर्स वाली बात के लिए। कौन से वाली बात के लिए, क्रेडिटर्स वाली बात के लिए। कौन लेके गया, बी। कौन लेके गया, बी। 9,900 का लेके नहीं गया, मतलब उसने पेमेंट किया। किसने पेमेंट किया, बी ने। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, बी कैपिटल इज गिवर। ओ ये बात है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे हमारा क्या, रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने पे निपटा दिए गए, उनको पे किया गया 7,500। रिमेनिंग क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया 7,500। रिमेनिंग क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया 7,500। तो बेटा पे किया गया ना, हाँ जी, तो लिखोगे टू बैंक। क्या लिखोगे, टू बैंक, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। हाँ जी, ये भी क्या है, क्रेडिटर्स। ये भी क्या है बेटा, क्रेडिटर्स। क्या है बोलो, ये बचे हुए क्रेडिटर्स। बाकी के क्रेडिटर्स का निपटारा किया गया। कितने में किया गया, 7,500 में। लो जी, तो दूसरी एंट्री कहां आएगी, डबल एंट्री के हिसाब से। डबल एंट्री के हिसाब से दूसरी एंट्री कहां पे आएगी बेटे, बैंक अकाउंट में। कहां पे आएगी, बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, बाय रियलाइजेशन। क्या लिखा जाएगा, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। कितने रुपए जी, कितने रुपए, कितने रुपए जी, कितने रुपए, 7,500 रुपए। कितने रुपए बेटे, 7,500 रुपए। कितने रुपए बोलो, 7,500 रुपए। कितने रुपए, ओ कितने रुपए, 7,500 रुपए। समझ गए सर, आप ऐसी उल जलूल हरकतें इसलिए करते हो ताकि हम लोग क्लास में सो ना सके। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर्ड, कहते निपटा दी, सरेंडर कर दी। तो बेटे कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना, किसी बच्चे ने अगर जेएलपी वाली वो वीडियो नहीं देख रखी तो मेरी रिक्वेस्ट है वो देख लेना। बस यहां पर अगर कोई रटना चाहते तो ऐसे समझ लो, भैया जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर हो गई तो जितने रुपए की असेट्स थी बुक्स में उतने रुपए उसको मिल गए। बताओ कितने रुपए की थी जेएलपी बुक्स में। सर यहाँ पे ना जेएलपी ना सर ये रही सर, सरेंडर वैल्यू थी कि अगर आप सर्टिफिकेट बीच में तोड़ते हो, ब्रेक करते हो लाइफ पॉलिसी को, जैसे एफडी तोड़वा लेते हैं, ऐसे बेटे लाइफ पॉलिसी को बीच में ब्रेक कर देते हैं, तो 10,000 रुपए की बुक्स में है तो इतने रुपए मिले। ठीक है जी, ओके जी, यानी इतने रुपए मिले। तो एंट्री कर दें टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन लिख देंगे बाई बैंक,
यस, टू रियलाइजेशन अकाउंट, वहां पे ब्रैकेट में लिख दो जेएलपी। जेएलपी, जेएलपी कहाँ लिखा है सर? अच्छा तो ठीक है बेटा, हाँ लिखा है जेएलपी। कितने रुपए? 10,000 रुपए। बुक्स में 10,000 रुपए की है, बुक्स में 10,000 रुपए की है, इसलिए 10,000 रुपए मिले। सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू बुक्स में आती है, बुक्स में 10,000 रुपए की है, इसलिए यहाँ पर 10,000 रुपए मिले। आइए जरा, और यहाँ पर भी पोस्टिंग करो रिलेशन अकाउंट में, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, 10,000 रुपए। हम कहाँ कर रहे हैं अब ये बात? रिलेशन अकाउंट में। जेएलपी से 10,000 रुपए मिले, जेएलपी से 10,000 रुपए मिले। जल्दी करो जी, जल्दी करो, जल्दी करो जी, जल्दी करो। आगे की बात आपके साथ बेटे। अगली क्लास किस टाइम है? सीए इंटर ग्रुप 2 वालों की। आज सीएमई की तो कोई और क्लास नहीं है ना। सीए इंटर ग्रुप 2 वाले, एडवांस अकाउंट वाले, जल्दी से एक बार लिख के बताना बेटे नेक्स्ट क्लास किस टाइम है, ताकि ना टाइम का थोड़ा प्रेशर है मेरे को इसमें क्वेश्चन करने में। फिक्स एसेट से पैसे कितने मिले? 70,000 रुपए। लिख दो बेटे फटाफट से, बाई बैंक। फिक्स एसेट से पैसे मिले कितने? बाई बैंक अकाउंट। कितने रुपए? फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। कितने रुपए? कितने रुपए? 70,000 रुपए, 70,000 रुपए। और भी कोई असेट्स है सर? 11 बजे। ओ, डेटर से कितने मिले? तो मैं एक साथ लिख दूं इन सब का, है ना, स्टॉक का, फिक्स असेट्स का और डेटर का, तीनों का पहले मैं एक साथ लिख दूं, है ना, फिर एक साथ वहां पोस्टिंग कर देंगे। 7,000 रुपए, फिर 9,000 रुपए हमारा बाई बैंक, बाई बैंक, बाई बैंक, बाई बैंक, बाई बैंक। पहला वाला फिक्स एसेट्स, पहले वाला फिक्स एसेट। दूसरे वाला क्या है? दूसरे वाला क्या है? दूसरे वाला स्टॉक है जी। तीसरे वाला डेटर है जी। दूसरा वाला स्टॉक, तीसरे वाला डेटर, दूसरा वाला स्टॉक, तीसरे वाला डेटर है जी। चलो जी, अब इन तीनों को पोस्ट करिए हैं क्या वहां पे फटाफट से? आइए जरा कैश बैंक अकाउंट में चलते हैं जल्दी से। टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर्स नहीं, पहले कौन सा है? फिक्स असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। फिर क्या है जी? स्टॉक। फिर क्या है जी? स्टॉक। फिर क्या है जी? डेटर। फिर क्या है जी? डेटर्स। फिर क्या है जी? डेटर्स। कितने रुपए? कितने रुपए? 70,000 रुपए, 7,000 रुपए, 70,000 रुपए, फिर 7,000 रुपए, फिर है 9,000 रुपए, 70,000 रुपए, 7,000 रुपए, 9,000 रुपए। टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। नहीं बेटा, जेएलपी रिजर्व का कुछ नहीं होगा। उसके लिए जानने के लिए देखिए जेएलपी वाले वीडियो, इसीलिए मैंने आपको बताया था। और तो मैंने डाले यूट्यूब पे रखे, एक बार देखो 1000 बार देखो, देखने की चीज है वो जेएलपी रिजर्व। ठीक है बेटा, हाँ जेएलपी वाली वीडियो। आइए जरा आगे। वन कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड, जिसको हमने मान लिया था कि बस भाई बस अब ये पैसे नहीं देगा, हमने बैड डेट्स मान लिया था, उसका ईमान जाग उठा और उसने दे दिया 800 रुपए। कहते ये उन 9,000 के अलावा है, कभी तुम पिछले वाले 9,000 में काउंट करो कि उनके अलावा है। बेटा सीधी सी बात है, ये हमारी बुक्स में नहीं थे, आसमान से पैसे टपक पड़े। तो हम क्या करेंगे? टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन बेटे, पैसे मिल गए, टू रियलाइजेशन अकाउंट। बुक्स में थे तो बुक वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे, बुक्स में नहीं थे तो बुक वैल्यू ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन रिलेशन की तो ये एंट्री होगी। हाँ जी, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। हाँ जी, कितने रुपए? 800 रुपए। कितने रुपए बेटे? 800 रुपए। बुक्स में नहीं थे तो हमने इनकी बुक वैल्यू ट्रांसफर नहीं की, बुक्स में अगर वैल्यू होती तो हम उसकी बुक वैल्यू ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन रिलेशन जब होता चाहे बुक वैल्यू हो ना हो, एंट्री तो यही होगी। आइए जरा रिलेशन अकाउंट। अब बेटे रिलेशन अकाउंट में चलो, बाई 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 बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये बीडी रिकवर्ड लिखा हुआ है, कभी कोई बच्चा ना ऐसे ना सोचे बीडी रिकवरी हो गई। ठीक है, कितने रुपए? 800 रुपए, 800 रुपए। आइए जी नेक्स्ट, अगला पॉइंट बेटे। बेटा फिर भी अगर अगर आपको जरा सा भी फास्ट लगे तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है मुझे बता देना। अब मैं यहां पर कुछ बात करूं? बताओ सर क्या बात करोगे? बेटा मैंने एक सपना देखा,
मैं इसको हटा दूं, अब मैं उस वाले को हाईलाइट करूंगा जो यहां पर काम की चीज है, आपका फोकस ताकि इधर रहे। बताओ सर, मैंने एक सपना देखा और सपने में देखा कि मुझे 3,000 रुपए मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं बोलो? 3,000 रुपए, जो बुक्स में नहीं थे। मुझे लगा कि अरे 3,000 मिल जाएंगे। इधर एक और सपना मेरा चल रहा था जहां पर मेरी लायबिलिटी थी। ध्यान से, ये जो अनरिकॉर्डेड असेट्स है, ये एक सपने में मिलने वाली असेट्स है 3,000। मैंने कहा ये बताओ, इसकी आधी असेट्स का मैं क्या कर रहा हूं? सपना देख रहा हूं अभी। आधी असेट्स तो मैंने किसी को दे दी, अच्छा, और अदर हाफ जो है उससे मेरे को 2,500 रुपए मिले। एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में क्या हुआ? कितने रुपए मिले मेरे को? 2,500 रुपए। रुको, अदर हाफ से मेरे को रियलाइज हुआ, रिमेनिंग हाफ ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स वाज रियलाइज, कितना? 1,300 रुपए। बेटे हमें एंट्री जो करनी है वो एक्चुअलिटी की करनी है। बताओ, अगर सपने में मैं तो रोज करोड़पति बनता हूं, अरबपति बनता हूं, पर जब नींद खुलती है ना, दिल बहुत टूटता है। आज मैंने देखा कि मैंने आज ₹1,00,000 कमाए, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एक्चुअलिटी क्या है मैं उसकी बात करूंगा। बताओ बेटे, कोई मुझसे पूछेगा बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे, तो मैं कहूंगा रात तो मैं सपने में करोड़पति था। वो कहेगा अबे ये बता अभी क्या है तेरे पास। मैं कहूंगा अरे मेरे पास तो ₹1,00,000। तो बेटे यहाँ पे अकाउंटिंग हमें किसकी करनी है? सपनों की नहीं करनी, एक्चुअलिटी में क्या हुआ बस। तो मैं एक्चुअलिटी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कहानी तो बहुत लिखी हुई है। एक्चुअलिटी में क्या हुआ? जो मेरी जेब में आया और जो मेरी जेब से गया, बस। अकाउंटिंग हमें उसकी करनी है। आइए जरा, किसी को अगर इस पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो मैं कल फिर से समझा दूंगा, डोंट वरी। बस आइए जरा, बाई बैंक एक्चुअलिटी में मेरे पास में क्या आया? अनरिकॉर्डेड असेट से मेरे पास में क्या रियलाइज हुआ? मेरे पास में आएगी 1,300 रुपए आई, अच्छा। और एक्चुअलिटी में मेरी जेब से गया क्या? किसके लिए? जो अनरिकॉर्डेड असेट्स थी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी। देखो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड 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 लायबिलिटी जो थी मेरी जेब से, एक्चुअलिटी में गया क्या? मेरी जेब से गए हैं 2,500। सर प्लीज ये होमवर्क में दे दो, क्लास है 11 बजे। बस हो गया बेटे, खत्म। अब होमवर्क में देने के लिए बचा है क्या? यहाँ पे हो गया काम। अच्छा, बी ने क्या किया? बी ने यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भाई साहब मुझे 400 इंटू 400 यानी 4 महीने के कितने बेटे? 400 इंटू 4 कितने? 1,600 रुपए। क्या कहा मैंने? 1,600 रुपए। 1,600 रुपए का पेमेंट कर दो। तो बेटे फर्म ने पे किया टू बैंक, और बीयर भी किसने किया? फर्म ने। अब बचा ही क्या है? तो खत्म है बस। 1,600 रुपए क्या बेटा? रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना बेटा? 1,600 रुपए। 1,600 रुपए का यहां पर से पेमेंट हुआ। तो मैं अब ये तीनों एंट्रियां फटाफट से मैं बेटे बैंक अकाउंट में कर रहा हूं। आइए जरा, एक तो जी रियलाइज हुआ कितना? 1,300 रुपए। जल्दी से टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए? 1,300 रुपए। बाई रियलाइजेशन अकाउंट 2,500 रुपए जो पे किए, 2,500 रुपए जो पे किए। आइए जरा, अब यहां पर क्या है? बाई रियलाइजेशन बेटे ये क्या है? हमारे एक्सपेंसेस वाली बात के लिए जो सैलरी दे रहे हैं, कितने? 1,600 रुपए। 1,600 रुपए बेटा बियर कौन करेगा? फर्म बियर करेगी, क्योंकि तो फर्म के खर्चे होते हैं ना, पार्टनर थोड़ा ना बियर कर रहा है कि उसके यहाँ पर डेबिट करें। ठीक है, आइए जरा, सारा काम हो गया, सारी एंट्रियां हो गई। हाँ सर, सारा काम निपट चुका है। सर इसका क्या होगा जो एक्चुअल में खर्चे हुए? बेटे जब उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो एक्चुअल में जो खर्चे हुए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस खत्म। निपटाओ बेटे काम को। स्टेप नंबर 1 ट्रांसफर कर दी सारी की सारी असेट्स की बुक वैल्यू, लायबिलिटीज की बुक वैल्यू। स्टेप नंबर 2 ओनर रिलेटेड अकाउंट। स्टेप नंबर 3 रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटी। स्टेप नंबर 4 नाउ पैकअप। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिलेशन जो भी निकल के आएगा, जरा मुझे कोई बताएगा बच्चा? देखिए जी, कौन बच्चा मुझे बताएगा फटाफट से, इसका प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ? मैं वेट कर रहा हूं बेटा आपके जवाब का।
प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ और टोटल क्या है जी। जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी जाओगे, क्लास हमारी उतनी जल्दी और हो जाएगी। आज की क्लास, अरे मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, ये रहा, इससे करता हूँ। लो जी, मैं फुल स्क्रीन पे लेके आता हूँ ताकि आपका ध्यान इधर रहे। लो बेटा फटाफट से निपटाओ। टोटल हमारा हुआ जी कितने का, लो जी बेटा टोटल हमारा ये हुआ 1,38,100 रुपये, और इसमें से हमारा क्या आया बेटा, प्रॉफिट आया कितना, 26,100 रुपये। ये बैलेंसिंग फिगर है, और ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। 2 और 3 5, नहीं 2 और 2 4 और 1 5, 2:2:1 में 10,440, 10,440 और 5,220, 5,220। जल्दी से करो जल्दी से करो। और ये प्रॉफिट भेज दो, कहां पर भेज दो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल में भेज दो बेटे। बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट खत्म, बस खत्म, खत्म बस खत्म, हो गया जी, हो गया, बस खत्म हो गया, हो गया। अच्छा इसको पैक करो, इसको पैक करो, फिर खत्म करो, फिर हम घर जाएंगे, फिर हम घर जाएंगे। लो जी, लो बेटा जी, खत्म, बस खत्म। टोटल करो इसका, 40 और 4 44 और 10 कितना हुआ, 54,440, 54,440। कितना बचा इधर, 54,440। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट बेटे, बैलेंसिंग फिगर टू बैंक अकाउंट। 54 में से गए 6, 14, 6 और 8 और 4, ठीक है 48, 48,440। इधर टोटल कितना हुआ, 30 और 4 34 और 9, 14 44 और 9 53, और एक कितना हो गया, 9 4 13। अच्छा सैलरी, अब सैलरी तो दी नहीं यार, यहाँ पे टू बैंक कर दिया क्या, ओहो इसको बैंक नहीं, टू किसने किया, ये बी ना, हाँ बी, टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। बेटा ये बैंक नहीं, टू बीज कैपिटल होगा, क्योंकि सैलरी उसको दी जा रही है कैश में नहीं, उसके उसको सैलरी उसको मिलेगी। तो यानी यहाँ पर एक एंट्री हमारी रह रही है, बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन, सैलरी वाली बात के लिए बाई रियलाइजेशन कितने रुपए, 1,600 रुपए। इसका टोटल करो, 55,940, 55,940, 55,940, 55,940, 55,940, 55,940। जल्दी करो जी, जल्दी करो जी। इसका टोटल कितना हो गया, 5 और 2 7, 7,220 रुपए, 7,220 रुपए। खत्म, बस खत्म, खत्म बस खत्म। 7,220 रुपए करोगे तो कितना बचा, 5,220 रुपए, 5,220 रुपए। और यही पेमेंट हमारा कैश बैंक में गया, यही पेमेंट हमारा कैश बैंक में गया, यही पेमेंट हमारा कैश बैंक में गया। यहाँ पे कर दूं, बाई एज कैपिटल, बाई बीज कैपिटल, बाई सीज कैपिटल। कितना कितना है जी, 48,440, 55,940, 48,440, 55,940, और सी का 5,000 कितना है, 5,220 रुपए, 5,220 रुपए, 5,220 रुपए, 5,220 रुपए। बेटा बस कर दो, बस हो गया काम। जल्दी करो भाई, तुम लोग लेट क्यों करते हो, इतनी जल्दी जल्दी तो काम खत्म हो जाता है। टोटल करो, देखना दिस अकाउंट शुड बी ऑटोमेटिकली टैली। करना जरा टोटल, 23 और 10 33 और 7 30 और 70, 1,00,000 और 9 और 8 13, कितना बैठ गया, इतना बैठ गया जी
1 21,600 उधर 2 और 4 6 और 4 10 1 और 2 3 और 9 12 और 8 20 और 5 25 और 5 30 30 और 1 लाख नहीं गड़बड़ हो गया। देखो कितना है 2 5 अच्छा ठीक है 1,21,600 ठीक है। सर प्रॉफिट 28,100 आ रहा है। तुम तो यार मेरा दिल तोड़ रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कह रहे हो प्रॉफिट, बेटे बाकी बच्चे भी चेक करना, देखना जरा। अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट नहीं किया ना, समझ गया। वो मैंने बोला तो लेकिन लिखा नहीं बेटा। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख लो फटाफट से। आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्चुअली टाइम का प्रेशर है तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई। 2,000 रुपए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी के। बेटे कुछ नहीं बताएगा तो बुक वैल्यू ही पे की जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी के कुछ ना बोले तो बुक वैल्यू पे की जाएगी, ठीक है। आइए जरा, आएगा बेटा आएगा। 2,000 रुपये जो है ना ये वाले रह गए। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम का प्रेशर है ना, 10 मिनट में तुम्हारी दूसरी क्लास शुरू है और आज हमारी क्लास थोड़ा सा टेक्निकली दिक्कत में आ गई थी। कुछ ना बोले तो बेटे बुक वैल्यू, कुछ ना बोले तो बुक वैल्यू। आइए जरा, रिलेशन में भी हमने यहाँ पे डाल दिया था, अरे यहाँ पे भी डाला, ओहो तभी बच्चों की दिक्कत हो रही है। देखो बाई रियलाइजेशन 2,000 रुपये, 2,000 रुपये बाई रियलाइजेशन, तभी बच्चों को दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, मैंने चलिए ठीक है, अब मैच हो जाएगा। हाँ बैंक से बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बैंक से 1,600 रिमूव होगा क्योंकि वो तो पार्टनर्स कैपिटल में आ रहा है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। चलिए एक काम करते हैं, अब हम लोग क्लास ओवर करते हैं क्योंकि आपको दूसरी क्लास में जाना है ना। कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो मुझे बताना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा सा टाइम का प्रेशर है, 8 मिनट के बाद में आपकी दूसरी क्लास है। आज एक्चुअली हमारी क्लास थोड़ा डिले हो गई, कल से हम लोग जल्दी शुरू करेंगे 8 बजे, सॉरी 8:30 बजे करेक्ट टाइम पे, ठीक है। क्योंकि आज हमारी क्लास में आधा घंटा भी कम हो गया ना, तो थोड़ा सा उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत तेजी से काम करना पड़ा। एनीवेज कोई नहीं, आप एक बार प्लीज एक बार इसको देखना। और नेक्स्ट क्लास में के लिए पहले से होमवर्क दे रहा हूं, 1 से लेके 4 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। मैं पहले होमवर्क कराऊंगा, उसके डाउट लूंगा, उसके बाद हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू जी।